ये ध्यान की स्थिति है माय डियर फ्रेंड्स। जब आप इसका अनुभव करेंगे तब आपको ब्रह्मांड से मैसेजेस आएंगे। आपका कम्युनिकेशन होगा। आपको वहां से आदेश मिलेंगे। आपकी समझ, आपका ज्ञान बढ़ता चला जाएगा। अब आपको सही समझ आएगा कि मैं ध्यान क्यों कर रहा हूं। मेरी शक्तियां क्या हैं। और पूरी यूनिवर्स मुझसे क्या अपेक्षा रखती है। इसीलिए थोड़े समय के लिए ध्यान करने पर आपको ये अनुभव नहीं हो सकता। आपको लंबे समय तक ध्यान करने पर ही ध्यान का अनुभव होगा। और जिस समय आपको लगे कि आपका ध्यान पूरा हो गया है, तभी आप ध्यान से निकलिए। कई बार ऐसा लगता है जैसे सुकून मिल रहा है, आंखें खोलने का मन नहीं हो रहा, तो बिल्कुल ध्यान से बाहर मत आइए, क्योंकि आपकी बैटरी चार्ज हो रही है। आखिरी 5 मिनट ना कोई हिलेगा और ना ही कोई आंखें खोलेंगे। बस इस शक्ति में लीन रहिए।
ओके माय डियर फ्रेंड्स, स्लोली हम इस शरीर के दायरे में वापस आएंगे। बॉडी कॉन्शियस। लास्ट 10 सेकेंड्स। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे से अपने दोनों हथेलियों को आंखों पे रखिए 5 सेकेंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। हथेली को देखते हुए आंखें खोलेंगे। अद्भुत ध्यान के लिए यूनिवर्स को, ब्रह्म ऋषि पितामह डॉक्टर सुभाष पत्री सर को, सारे एस्ट्रल मास्टर्स को, अपने माता पिता को, अपने इस शरीर को और अपने परिवारजनों को हृदयपूर्वक धन्यवाद तालियों के साथ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धीरे से आंखें खोलकर पानी पी सकते हैं आप। जो आंख नहीं खोल पा रहे हैं वो अपना ध्यान कंटिन्यू करें। ध्यान में रहते हुए ही आप बातें सुन सकते हैं। ज्यादा महत्वपूर्ण है ध्यान में रहना, बातों का क्या है, क्योंकि ध्यान की अवस्था में डीप जाना बहुत अपने आप में मायने रखता है। तो सबसे सर्वप्रथम इंपॉर्टेंस हम अपने ध्यान को देंगे, ठीक है। अगर कोई आंख नहीं खोल पाते हैं तो कंटिन्यू कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि कल हम देख रहे थे कि हम एक किताब पढ़ रहे हैं। आशा करती हूँ सबका ध्यान सही रहा। आ गए हैं बाहर? एक बार जोर से तालियां बजाइए, देखिए जरा। यस, खुल गए हैं। वेरी गुड। ओके सुमित्रा जी, आप अपना कैरी ऑन कीजिए, हम संभाल लेंगे यहाँ से। थैंक यू, थैंक यू। सॉरी मैं जल्दी ज्वाइन नहीं कर पाई। कोई बात, कोई बात। आपको मैंने कोर्स बना दिया है, आप देख लीजिएगा। जी जी। ओके फ्रेंड्स, कैसा रहा ध्यान? अच्छा लगा? बहुत जी अच्छा, हम मैम। बहुत अच्छा। हम सब दिखा दीजिए। अच्छा लगा मुझे। यस, बढ़िया ध्यान, वेरी गुड। अपने आप को और अपने परिवार को भी थैंक यू बोलते रहिएगा ध्यान करने के बाद। थैंक यू। यस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, थैंक यू मनस्वी। या कोई भी बीच में अपने आप को अनम्यूट ना करें। सोनम जी, आप म्यूट हो जाइए। सरस्वती जी, सोमचंद जी, सब अपने आप को म्यूट कर लें। हाँ, इसको हम कहते हैं डिसिप्लिन। भाई हम छोटे बच्चे तो हैं नहीं ना, अपने आप ही हम अपने आप को म्यूट कर लेंगे, क्योंकि हमारी वजह से फिर डिस्टरबेंस होगा नहीं तो। रमेश जी, म्यूट कर लीजिए। कर लिया मैडम, कर लिया। नहीं हुआ कर है? लिया मैडम, कर लिया। नहीं हुआ है? आपकी आवाज आ रही है मुझे। हाँ जी, थैंक यू। यस। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आज मैंने पीपीटी ना बनाने का सोचा, क्योंकि मैं आपके चेहरे देखते हुए बात करना चाह रही थी। कल मैं आप लोगों को देखकर बात नहीं कर पाई, क्योंकि वो पीपीटी चल रहा था तो सिर्फ स्क्रीन पे पीपीटी आ रहा था, मजा नहीं आया। मैंने सोचा कि नहीं, ऐसा नहीं, ये तो 1 to 1 होना चाहिए। तो चलिए आगे देखते हैं। हाउ टू हील योर लाइफ, लुई हे का जो हम किताब देख रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। आगे क्या कहते हैं? कल उन्होंने क्या कहा था कि हम ऐसे क्यों हैं? क्योंकि सब कुछ मन का है। जैसा मन वैसा ही हमारा तन और हमारा जीवन होता जा रहा है। और लास्ट में आके उन्होंने कहा था, अगर कुछ बदलना है
तो सर सबसे पहले क्या करना होगा? हीलिंग कहाँ से शुरू होगी? सेल्फ लव से। अपने आप को प्यार करना है, और जिसकी वजह से हम सोचते हैं हमारे जीवन में कोई तकलीफ है, कि मैं ऐसा इसलिए हूं क्योंकि वहां इसलिए यहाँ हम उंगली दिखा रहे हैं। वो पर खिला देना। कल स्कूल है ना, उसका एग्जाम। हाँ, दूध पिए क्या? सुन, राधिका हल्दी का दूध देने बोला था। हाँ, और इसका हाथ ऑफ कर देना लाइट। उसको कैसे भी भुला के लिया। ओके, चलिए। तो हम देखिए समय व्यर्थ भी होता है, मुझे ढूंढना पड़ता है कि कहाँ है, कौन है जो बोल रहा है। तो प्लीज बीच में डिस्टर्ब ना करें। तो आगे बढ़ते हैं कि कहा गया था कि माफ कीजिए। माफी बहुत बड़ी चीज है। जिसकी भी वजह से हमारे जीवन में हमको लगता है कि हमारे जीवन में परेशानी है, माफ कर दो उसको। क्योंकि असर हम पे होने वाला है, उसको कोई असर नहीं होगा। जिसको हम जीवन भर कोस रहे हैं, उसको पता भी नहीं है कि तुम उसको लेकर इतने परेशान हो। तो उसको छोड़ो, उसको डिलीट करो। माफ करने का मतलब है उसको मेमोरी से ही हटा दो। कोई संबंध मत रखो, ना अच्छा ना बुरा। सिर्फ अपने से मतलब रखो। तो आगे बढ़ते हैं, सेकंड चैप्टर में लुई है क्या कह रहे हैं, देखते हैं। वो कहती हैं कि सब सारी मुसीबतों की जड़ क्या है? कौन सी जड़ है बताइए? सारे मुसीबतों की जड़ एक ही है, कि मैं अपने अंदर नहीं देखता हूं, मैं हमेशा बाहर देखता हूं। यही सबसे बड़ी मुसीबत की जड़ है। अगर हम अपने शरीर को देखते हैं, तो मेरे शरीर को देखकर अप्रसन्न कौन होता है? किसी को फर्क पड़ता है कि आप लंबे हो, चौड़े हो, आपके लंबे घने बाल हैं, आप सुंदर हो नहीं हो, दुबले हो पतले हो, सक्सेसफुल हो नहीं हो, आपको कोई छोटा सा पिंपल भी आया है, आप लंगड़ा रहे हो, आप अंधे हो, लूले हो, किसी और को फर्क पड़ रहा है? किसी को नहीं पड़ रहा। लेकिन हम सोचते हैं कि लोग हमारे लिए ऐसा कुछ बोलेंगे, तो और हम परेशान होते हैं। एक छोटा सा लड़कियों के चेहरे पर पिंपल आ गया, उनको लगता है सारी दुनिया जूम लेंस करके हमारा वो पिंपल ही देखेगी भाई। इतना परेशान कि उसको छुपाने के चक्कर में हम बहुत बहुत परेशान हो जाते हैं। लेडीज की साड़ी अगर पुरानी पहनी हुई है या फैशन की नहीं है, ट्रेंडिंग नहीं है, तो उनको लगता है कि सारी दुनिया इनको कोसेगी कि तुमने ये साड़ी क्यों पहनी। किसी को फर्क नहीं पड़ रहा आपने क्या पहना है क्या नहीं पहना। जब तक आप नहीं बताओगे कोई देखेगा भी नहीं। आपके लंबे घने बाल है नहीं है, कोई नहीं देख रहा। आपके चेहरे पे झुर्रियां हैं, कोई नहीं देख रहा। फिजिकली जो भी बातें हैं वो सिर्फ मैं ही देखती हूँ, और मैं ही अपने आप को, अरे मैं कुछ लंबी होती तो अच्छा होता, अरे मेरे बाल कुछ और लंबे होते तो अच्छा होता, मेरी आंखें और बड़ी बड़ी काली काली सी होती तो और अच्छा होता। लड़के कोई कम नहीं है, लड़कों में भी है ये सारी बातें। उनको लगता हमारा सीना चौड़ा होता तो और अच्छा होता, हम और लंबे होते तो और अच्छा होता, मेरे और डोले शोले होते तो और अच्छा होता। शरीर को लेकर सब खुद को खुद को ही अपनी कमियां ढूंढ 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 के अपने को ही बताते रहते हैं। शीशे के सामने खड़े हुए नहीं, और सबसे पहले कमियां ढूंढना शुरू। अरे ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा, अरे ये भी ठीक नहीं लग रहा, ये भी ठीक नहीं लग रहा, अरे थोड़ी सी तोन निकल आई है, अरे मेरी थोड़ी कमर मोटी हो गई है। बस सिर्फ गलतियां 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 गलतियां। शरीर से हम इतने नाखुश हैं, बचपन से ही शुरू हो जाता है। कितनों में तो बचपन से शुरू हो जाता है, रंग को लेकर, कद को लेकर, मोटापे को लेकर। और फिर ये एक तरफ की बीमारी हुई, प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम है रिश्तों को लेकर। मेरे पापा ठीक नहीं है, मेरे दादा ठीक नहीं है, हमारे घर वाले ठीक नहीं है, मेरा बॉस ठीक नहीं है, तो मेरा भाई ठीक नहीं है। काश मुझे ऐसी दीदी मिली होती जो मेरा केयर करती, मेरी दीदी ठीक नहीं है। बड़े बुजुर्ग हैं तो बोलेंगे मेरे बच्चे ठीक नहीं है, उनके बच्चे देखो कितने अच्छे हैं, उनका कितना ख्याल रखते हैं, मेरे बच्चे ठीक नहीं है। तो रिलेशनशिप में भी हम
खुश नहीं हैं। अपने ही रिलेशन को लेकर हम हमेशा नाखुश। काश मेरे पति और कमा रहे होते, तो हस्बैंड बोलेंगे काश मेरी बीवी और थोड़ा सुंदर होती। या फिर बोलेंगे हमारे बच्चे काश इंजीनियर डॉक्टर बन गए होते, इतने तो स्मार्ट है ही नहीं। तो रिलेशनशिप में भी सेटिस्फेक्शन है ही नहीं। उनमें भी हम कमियों की लिस्ट अपने पति के आज लिखने के लिए कह दूंगी ना, अपने पति या पत्नी के जो बातें आपको पसंद नहीं है लिस्ट बनाइए, तो मुझे लगता है ये लंबी चौड़ी लिस्ट बन जाएगी। जितनी उम्र है उससे उतने गुना। क्योंकि हमने पूरी जीवन जिंदगी, उसको चाय बनानी नहीं आती, शादी के 10-20 साल हो गए या 50 साल हो गए, इवन बड़े बुजुर्ग भी बोलते हैं 50 साल हो गए शादी को, इसको आज भी चाय बनानी नहीं आती है। इसके हाथ की चाय मैं नहीं, मेरे पापा ही हैं खुद, वो खुद अपनी चाय बनाते हैं, बोलते मुझे किसी की चाय पसंद नहीं आती, तुम लोगों ने किसी ने चाय बनानी नहीं सीखी है। यानी कि बंदे को किसी की चाय पसंद नहीं आ रही है, और उस वजह से वो पर्सन ही ठीक नहीं है। कि कैसी बीवी हो भाई, मुझे कौन सी चाय चाहिए, कैसी चाय चाहिए, आज भी तुमने नहीं समझा है तो तुम अच्छी बीवी नहीं हो, खत्म। तुमको रैंक नहीं मिलता है, मार्क्स कट गए आपके। यानी कि रिलेशनशिप में भी हम खुश नहीं हैं, ना अपने शरीर से खुश हैं, ना संबंधों से खुश हैं। और फिर आता है फाइनेंस। ओ हो, फाइनेंस से कौन खुश हो सकता है अंबानी के अलावा? और कोई खुश नहीं है। फाइनेंस को लेकर सबको यही लगता है कि काश हम कुछ और कमाए होते, काश हमारे बाप दादा कोई करोड़पति होते और पीछे छोड़ गए होते कोई प्रॉपर्टी। हम बोलते हैं, मैं संभाल भी नहीं पा रही हूँ। इतना ही नहीं है फ्रेंड, सच्ची बात है कि अच्छा कमाने के बावजूद हम देखते हैं कि अरे मैं पैसे पैसे बचत नहीं कर पा रहा हूं। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं सही जगह पे इसको इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा हूं, सही तरीके से प्रॉपर्टी में करूं या बैंक में एफडी लगाऊं, या फिर आजकल तो मार्केट, शेयर मार्केट चल रहा है। मैं इतना समझदार नहीं हूं, मैं पैसा हैंडल करना नहीं जानता हूं, मुझ में तो ये क्वालिटी नहीं है, पैसे को संभालने की क्वालिटी नहीं है। कुछ लेडीज होती हैं वो सोचती हैं कि मैं पैसे बचत करना चाहती हूँ, छुपा के रखती हूँ, लेकिन खर्च हो जाते हैं। तो ये जो बोल हम बोलते हैं ना, इनको मंत्र की तरह याद रखिए कि हम क्या बोल रहे हैं, सारे मंत्र हैं। कि मेरे हाथ में पैसे रुकते नहीं है, मैं पैसे जोड़ने की कोशिश करता हूँ, कुछ ना कुछ खर्चा आ जाता है और पैसे रुकते नहीं है। तो इसलिए जितना हम कमा रहे हैं वो कम पड़ रहा है। ये विचार, भले आप लोअर मिडिल क्लास के हैं, मिडिल क्लास के हैं, या रिच क्लास के हैं, बिजनेसमैन है, रिटायर्ड पर्सन है, हर के जीवन में यही प्रॉब्लम, पैसा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और हर जगह जब पैसे की बात आते है हम अपने आप को ही दोषी मानते हैं कि मुझ में ही ये कोई खामियां है, मैं ज्यादा सैलरी वाली जॉब कमा नहीं पा रहा हूं, मेरी ये इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं 2-5 लाख पर मंथ सैलरी की जॉब पा सकूं। या फिर बोलेंगे सबसे घिसी पिटी डायलॉग, मेरे ऐसे नसीब कहाँ कि हम भी कुछ अच्छा कमाए, हम भी बंगले में रहे, हम भी बीएमडब्ल्यू खरीदें। फिर अपने नसीब को भी कोसेंगे। यानी हम ना शरीर से खुश हैं, ना रिश्तों से खुश हैं, और ना ही अपने फाइनेंस से खुश हैं। और उसके बाद आता है पूरे जीवन को लेकर, और फिर हम बोलते हैं हम अपने जीवन से खुश नहीं हैं। कुल मिला के यही हो जाता है कि वजह इतने सारे हैं, इसलिए मेरी लाइफ तो बेकार है। कोशिश कर रहे हैं, मैं बता देती हूँ। आज अगर कोई कहता है ना कि मैं अपनी लाइफ से बहुत खुश हूं मैडम, मुझे तो नहीं आता है ऐसे विचार, आप झूठ बोल रहे हैं। बहुत कम है जो, अगर आप बहुत साल से ध्यान कर रहे हैं तभी आपके मन में ये बात आएगी, वरना कभी ना कभी आप बैठ के सोचते रहे होंगे कि मैं कितनी कोशिश कर रहा हूं फिर भी मेरी जिंदगी सुधर नहीं रही है, तो मेरी लाइफ भी बेकार है, जैसा मैं चाहता हूं वैसी मेरी लाइफ नहीं हो पा रही है। तो हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमारे ऑथर ये सारी बातें क्यों बता रही हैं? क्योंकि ये बताती हैं कि इस तरह के विचारों की वजह से ही हमारी बाहरी दुनिया बनती चली जाती है। क्योंकि ये एक थेरेपिस्ट हैं,
तो इनके पास अगर कोई परेशानी लेके आते हैं तो उनको वो ये सारे क्वेश्चंस पूछ के पता करती हैं कि इनको अपने बारे में क्या विचार है, अपने संबंधों के बारे में, अपने शरीर के बारे में। सारी बातें सुनने के बाद लास्ट में वो एक क्वेश्चन पूछती हैं, आपका बचपन कैसा था। और फिर जब वो बचपन की बातें बोलना शुरू करता है वो बंदा, तो जो जो आंसर अभी उसने दिए हैं उस सब का कारण बचपन से निकलता है। यानी कि बहुत छुटपन में ही कुछ विचार ऐसे आपके अंदर बैठ जाते हैं बीज बन के, जिसकी वजह से आज आप जिस हालात में हैं उसका कारण वहां से शुरू हुआ। और किसने बोला? नहीं, किसी ने नहीं बोला आपको। आप उस सोच को पकड़ के बैठ गए और वो अब बड़ा होता चला गया, वो छोटा सा बीज एक बहुत बड़ा वृक्ष बनता चला गया। और कुछ लोग होते हैं कि इन बातों को मानते भी नहीं है। अगर हम कहेंगे कि ये सारी बातें लिखिए तो कुछ लोग मानेंगे भी नहीं, नहीं मैडम मुझे तो बिल्कुल नेगेटिव थॉट्स नहीं आते हैं, मैं अपने बारे में बहुत कॉन्फिडेंट हूं, मेरे रिश्ते भी बहुत ठीक हैं। नहीं नहीं, हमारे इसमें फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना भी फाइनेंस है हम बहुत ठीक हैं। तो ये कहती हैं कि जब मैं ऐसे क्वेश्चन करती हूँ जो सीधे सीधे होते हैं ना तो सीधा मान भी जाते हैं, कुछ बहुत टेढ़े लोग आते हैं वो मानने को रेडी नहीं होते हैं, लेकिन उनके हाव भाव, उनके बैठने के तरीके से, उनके बोल से मैं इन बातों को भांप लेती हूँ। क्योंकि हम जो है हमारी हरकतों से ही पता चल जाए। तो जो इन बात की समझ रखते हैं तो आपके चेहरे से, आपके बैठने से, आपके हाव भाव से भी इसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो बाहरी दुनिया, जब हम इंटरव्यू में जाते हैं तो होता क्या है, हम सोचते हैं कि डिग्रीज और सर्टिफिकेट्स दिखाने के लिए हमारी इंटरव्यू होती है। ऐसा नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। मैं एचआर का काम भी कर चुकी हूँ। हम लोग मार्क्स कार्ड भी नहीं देखते हैं, ना सर्विस का कार्ड देखते हैं, ना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देखते हैं। हम सिर्फ इंसान को देखते हैं कि वो कितने एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस के साथ आता है, बैठता है, बोलता है। झूठ बोलने वाला बहुत ज्यादा ही बोलता है, उसका हाव भाव ही अलग होता है। एक्सेप्ट करना और बात है, और जो एक्सेप्ट नहीं करता है उसकी फिर भी चोरी पकड़ी जाती है। तो अगर आप अपने आप से सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, अपने आप को पकड़ेंगे। अभी तो हमको किसी को पकड़ना नहीं है, अपने आप को चोर पकड़ना है कि कहाँ गलती हो रही है, क्यों आज मैं, अगर सेहत ठीक नहीं है या रिश्ते ठीक नहीं है या मेरा फाइनेंस ठीक नहीं है, तो कारण कौन है? मैं हूं। तो गलती कहाँ हुई? बचपन से लेकर आज तक की बात है। तो बचपन में कहाँ हुआ, कौन से विचारों की वजह से मैं आज ऐसी हूं? तो हमको उन विचारों को पकड़ना है। तो उसके लिए एक एक्सरसाइज बता रही हैं ये। इंग्लिश में बहुत अच्छे दो शब्द हैं, शुड एंड कुड। इसका हिंदी पर्याय सही से मुझे नहीं मिला, यानी कि है ही नहीं, समझ लीजिए। शुड यानी करना चाहिए, कुड यानी कर सकते थे। देखिए मतलब तो इसमें डिफरेंस नहीं पता चलता है, लेकिन इंग्लिश में बहुत क्लियर है। शुड जब कहा जाता है तो ये होता है स्ट्रिक्टली, जब कोई रूल्स बताया जाता है तब बोलते हैं यू शुड सिट हियर, यू शुड वर्क हार्ड, यानी तुम्हें करना ही है, हार्ड वर्क करना ही है, तुम्हें ऐसा ही करना है, उसको कहा जाता है शुड। तो आप अपने लिए एक सेंटेंस लिखेंगे, 5 सेंटेंस लिखने के लिए कहा गया है, दैट आई शुड, मुझे ऐसा करना चाहिए। आप लिख के देखिए कि आपको क्या करना चाहिए ताकि आपके अंदर कोई सुधार आ सके, या आपका जीवन आप कैसा चाहते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं दूंगी कि आई शुड, मुझे क्या करना है, जब मतलब जबरदस्ती मुझे ये करना ही है। अब तो मैं तो ध्यान कर रही हूँ, मैं तो बहुत सुधर गई हूँ, अब मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या बोलूं। तो आई शुड टॉक लेस, ठीक है, मैं बोलती बहुत हूँ। तो मैं बोलूंगी आप अपने अंदर क्या बदलाव चाहते हो, तो मैं बोलूंगी आई शुड टॉक लेस, मैं बोलती बहुत हूं, मुझे कम बोलना चाहिए। तो ये कहां से आया? मैं बहुत बोलती हूँ, मैं बहुत बोलती हूँ और मुझे अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए, यानी मुझे कम बोलना चाहिए, ये बात कहां से आई? जब इसका स्टडी किया जाता है, जैसे आप अपने गुण जब लिखेंगे आई शुड,
आई शुड गेट अप अर्ली, कोई बोलेगा मैं साफ नहीं रहता हूँ, या मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ, मैं जल्दी उठता नहीं हूँ, मैं वॉकिंग नहीं करता हूँ, मुझे शायद आई शुड एक्सरसाइज, आई शुड नॉट प्रोक्रेस्टिनेट, यानी मैं काम को टालता हूँ। ऐसी कोई बातें होती हैं, अपनी अपने आप को टटोल के देखिए। तो आपको क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए? जैसे मैं बोल रही हूँ, मुझे कम बोलना चाहिए, आई शुड टॉक लेस। तो लुई हे कहती हैं, ये बात कहां से आई? एज ए डॉक्टर, एज ए थेरेपिस्ट इसको जब देखते हैं हम, क्योंकि मुझे बचपन से कहा गया था, चुप, चुप रहो, ज्यादा नहीं बोलना, बिल्कुल बोलने की छूट नहीं थी, कम बोलो, लड़कियों को इतना नहीं बोलना चाहिए, चुप रहो। मतलब मैं सेंटेंस भी नहीं कंप्लीट कर पाती थी, अगर कोई कुछ कहता है, मतलब मम्मी पापा या दादा दादी, बहुत बड़े परिवार में रही हूं, यानी कि कुछ नहीं बोलना, जो बड़े कहेंगे चुप रहना बस। उसका उल्टा जवाब तो देना दूर की बात, उसका आंसर भी नहीं करना। तो जो बचपन से हम ये सुनते आते हैं, मेरी खुद मम्मी और मैं बैठ के ये सब हम अभी एनालाइज करते हैं कि मम्मी ऐसा था क्या। मेरे तो मेमोरी में है कि मेरी मम्मी पापा बहुत स्ट्रिक्ट थे और मुझे डांटते थे, तो क्या पता ये मेरा वहम भी हो सकता है। तो मैं सीधा, अभी तो मम्मी पापा हैं, अभी से पूछ लो ना, वो वहम निकाल सकते हो। तो मैं उनसे पूछती हूँ, तो क्या मम्मी मैं ऐसा सोचती हूँ, क्या ये सच है? तो वो सॉरी कहती हैं, बोलती हाँ, हमने तुम्हें बहुत डांटा, मार भी बहुत पड़ी है तुम्हें, जहां भी जाओ सबके सामने मेरी बेइज्जती इसी बात पे होती थी, बोलती बहुत है, ये बोलती बहुत है। जबकि मैं बिल्कुल नहीं बोलती थी, क्योंकि मुझे बोलने ही नहीं दिया जाता था। और फिर भी सबके सामने बहुत बोलती है, ये बहुत बोलती है। तो वो घर कर जाता है, और वो हमारी क्वालिटी बन जाती है। और मैं अभी कुछ 10 साल से मैं बोलना शुरू किया है मैंने, क्योंकि मैंने खुद के पर्सनालिटी डेवलपमेंट का क्लासेस शुरू किए ना, तब तो मुझे बोलना ही पड़ा, और मुझे फुल पूरी छूट मिली। और उसके पीछे का एक टर्निंग पॉइंट मैं बताना चाहूंगी, मैं बहुत लकी रही हूँ। एक बार ऐसा हुआ कि हमारे पड़ोस में एक अंकल आंटी बहुत ही बुजुर्ग थे, और उनको बहुत ज्ञानी वानी मानते थे, घर में उनको बहुत रेस्पेक्ट था। तो उनके सामने मेरी मम्मी ने कहा कि, मतलब ऐसे ही मेरी और अंकल की बात हो रही थी, तो बीच में टपक पड़ी मम्मी, बोली ये बोलती बहुत है यार। तब उन अंकल ने एक बात कहा कि बेवकूफ लोग ही सुनकर चुप रहते हैं, जो अक्लमंद है वही बोलते हैं। और ये बस सुनना था कि उस समय से मैंने अपने आप को बोला, गुड गर्ल, तुम बोलोगी, सही बोलोगी, बोले जाओ बोले जाओ। और वो दिन है, और आज का दिन है, मैं खुल के बोलती हूँ और सही बोलती हूँ। ऐसा मैं अपने आप को बहुत मानती हूँ कि मैं जो भी बोलती हूँ बहुत सही बोलती हूँ। तो इस तरह से जब हम अपने अवेयरनेस में आते हैं तो हम बदल सकते हैं। वरना क्या हो जाता है, इसका इफेक्ट मैं बताती हूँ। आप, मैं शायद गलत बोलता हूं, इसलिए मुझे चुप रहने को कहा गया है, इसलिए मुझे ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। ये एक क्वालिटी आपकी बन जाएगी, और आप जीवन में जहां पर बोलने की जरूरत पड़ती है आप नहीं बोल पाओगे। आपके ऊपर अत्याचार हो रहा होगा और आप उसके खिलाफ नहीं बोलोगे। आपके ऑफिस में आपके ऊपर अन्याय हो रहा होगा, आप घर आके बीवी के सामने बोलोगे, मेरा बॉस बहुत अन्याय करता है मेरे साथ, दूसरों के साथ ऐसा करता है, मेरे साथ पार्शियलिटी करता है, और मेरी इसलिए मेरी कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है, मेरी सैलरी हाइक नहीं हो रही है। लेकिन वो सही समय पर वहां नहीं बोल पाता है, और फिर उसकी लाइफ उसको क्या कर रही है, सुख दे रही है, ये दुख, दुख दे रही है। तो ये गुण उसमें आया कैसे? आप में से किसी का भी हो सकता है कि चार लोगों के बीच में मैं सही नहीं बोल पाता हूं, क्योंकि वो क्वालिटी हमारी बचपन से आई है। तो इसलिए कहा गया यू कैन हील योर लाइफ, ये एक रोग है, इसको बदलो। ये तो छोटी बात है। अगर कोई कहेगा आई शुड एक्सरसाइज, लिखने को कहा गया आई शुड, क्या करना चाहिए? तुम, कोई जिसके दिमाग में सिर्फ एक्सरसाइज की बात बैठी है, तो वो सबसे पहले लिखेगा आई शुड एक्सरसाइज। हम पूछेंगे क्यों, तुमको क्यों एक्सरसाइज करना चाहिए, तुम तो देखने में फिट लग रहे हो। वो इसलिए एक्सरसाइज करना चाहेगा क्योंकि कोई उसको बार बार कह रहा है कि तुम मोटे हो, तुम बिल्कुल ही ऐसे निढल्ले हो। उनके मम्मी पापा ने बचपन से कहा होगा, उसके बाद में घर में बीवी कह रही होगी, कितने तुम सुस्ती राम हो, हमेशा पड़े रहते हो, तुम एक्टिव नहीं हो।
तुम चुस्त नहीं हो। ऑफिस में भी ऐसे ही कि क्या है, तुमको कितनी बार बोलना पड़ता है, तुम अलर्ट नहीं रहते, तुम चुस्त नहीं हो, तुम हमेशा सुस्त रहते हो, सुस्ती राम। उसको कोई बच्चे लोग टैग कर देंगे फ्रेंड सर्कल में। तो उसके मन में क्या होगा, मन में है तो आएगा कि मुझे भी एक्टिव रहना है, मुझे चुस्त रहना है, उसके लिए मैं एक्सरसाइज करूंगा, अपने आप को फिट रखूंगा, मैं ऑलवेज एक्टिव रहूंगा। तो मुझे करना है लेकिन कर नहीं पा रहा है वो। तो उसके मन में वो बात उसको चबाई जा रही है, उसके अंदर से उसको खोखला बनाई जा रही है। इसलिए कभी कोई समझदार लोग बैठ के बात कर रहे हैं कि तुम क्या करना चाहते हो, भाई मैं तो ना एक्सरसाइज करना चाहता हूँ, सुबह जल्दी उठ के जॉगिंग करना चाहता हूँ, रनिंग जाना चाहता हूँ, ताकि मैं फिट रहूं। इस वजह से नहीं कि वो बीमार है या उसको वो एक्सरसाइज की जरूरत है, अपने मन से नहीं, क्योंकि कोई और उसको कह रहा है। बात को समझिए, हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि हम अपने लिए अगर कुछ करते हैं अच्छी बात है, हम किसी के कहने में आके, चाहे वो आज के कही हुई बात हो या बचपन से किसी बात को बार बार दोहराने की वजह से हो। तो इसी तरह से मम्मी ने कहा था, इस वजह से मुझे ये करना है। आई शुड स्टडी वेल, बच्चों से पूछेंगे तुम्हें क्या करना चाहिए, मुझे थोड़ा ज्यादा पढ़ना चाहिए। क्यों बेटा? अब इसका अगर आगे क्वेश्चन लगाते हैं, वाई, क्यों तुम्हें ज्यादा पढ़ना चाहिए, क्यों तुम्हें एक्सरसाइज करना चाहिए, क्यों तुम्हें कम बोलना चाहिए? तो हम बोलेंगे मम्मी ने कहा था, मम्मी ने कहा था तुम बहुत कम पढ़ते हो, तुमको शायद ज्यादा पढ़ना चाहिए। तो वजह कौन होता है, कोई और ही होता है। या फिर किसी वजह से आपके मन में आ गया कि मैं परफेक्ट नहीं हूं, इसलिए मुझे ये सब करना है, या फिर इसलिए कि सभी करते हैं और मैं नहीं करता हूं। तो अपने आप को कोसने के लिए हमारे पास इतने सारे वजह हैं, क्योंकि मैं लेजी हूं, क्योंकि मैं बेकार हूं, मुझे कर दिखाना है कुछ, आई शुड अचीव समथिंग इन लाइफ। क्यों? क्योंकि सब लोग अचीव कर रहे हैं यार, मेरी फैमिली में ना कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई लॉयर है, मैं ही कुछ नहीं बन पाया, मुझे कुछ करना चाहिए। इसलिए नहीं कि मेरी इच्छा है, इसलिए कि सब कर रहे हैं और मैं बेकार हूं। तो ये एक बीमारी है जो हमको अंदर से खोखला करती है, जो हमें खुश रहने नहीं देती है, और इन्हीं वजह से हमारे शरीर में फिर बीमारियां होने लगती है, माय डियर फ्रेंड्स। तो लुई है और आगे बढ़ते हुए इस विषय पे बताती हैं कि ऐसा ना हो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले वो कहती हैं सेल्फ लव। बार बार इस चैप्टर में यही दोहराया जाएगा, सेल्फ लव की बातें होंगी। सेल्फ लव का मतलब अपने आप को प्यार करना। मैं जैसा हूं भाई, लेजी हो, हाँ मैं लेजी हूं, अपनाओ ना उस बात को। लंबे हो, हाँ मैं बहुत लंबी हूं। नाटे हो, हाँ मैं नाटा हूं। मूर्ख हो, क्या करूं, मैं डम हूं भाई। मानो, अपने आप को एक्सेप्ट करो। और फिर सेल्फ लव, मैं जैसा हूं बहुत अच्छा हूं, मुझे किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अरे तुम कितने डम हो, तुमको सिर्फ 40 मार्क्स आते हैं यार, कोई बात नहीं, 40 आते हैं, ठीक है, मैं खुश हूं 40 मार्क्स से। मुझे नहीं चाहिए 90 और 100, मुझे किसी के साथ कंपेट नहीं करना है। तो जब हम अपने आप को ओके मानने लगते हैं, इसी को सेल्फ लव कहा गया है। अब ये बातें सुन के बच्चे ये ना बोलना शुरू कर दें, कहीं कोई और वीडियो देखेगा बोलेगा चलो भाई हम तो निकम्मे हैं, हम तो निकम्मे रहेंगे भाई, हम तो ऐसे ही है। ऐसी बात नहीं है। ये है कि अपने क्वालिटीज को पहचानो, किसी और की वजह से नहीं, खुद से पहचानो, ताकि आप उस पर वर्क कर सको, अपने आप को बदल सको अपनी खुशी के लिए, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए। तो अपने को रेस्पेक्ट करना सीखो। जब हम शीशे के सामने खड़े होके कोसते हैं अपने आप को, तो हमारा शरीर का हर एक कण जीवित कण है, माय डियर फ्रेंड्स, सुनता है। ये हर बात को सुनता है, और आप जो कहेंगे उसको सच मान के हमेशा के लिए वो वैसा ही रह जाएगा। उसके बजाय आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे मैं आपको बताती हूँ, जो लंबे नहीं हैं, शीशे के सामने खड़े हो जाइए, आपको पता है आप लंबे नहीं है जितना आप चाहते हैं, लेकिन शीशे के सामने खड़े होके आप बोलेंगे नहीं मैं तो अच्छा खासा लंबा हूं यार, देखो, अरे हाँ मैं तो लंबा हूं, मैं तो लंबा हूं,
मैं कहाँ कम हाइट कहाँ है मेरी, अच्छी खासी तो हाइट है। और ऐसा कहने पर कितने ही लोगों ने अपनी हाइट को इंक्रीज किया है। ये इतना कामयाब तरीका है। अगर आप शीशे में देख के बोलेंगे मैं सुंदर नहीं हूं, अरे वो कितने सुंदर है, कोई कहेगा कि आप कितने सुंदर हो, मॉडलिंग करो, आप बोलेंगे किस एंगल से सुंदर लग रहे हैं भाई हम, मॉडलिंग करेंगे, फोटोजेनिक फेस ही नहीं है हमारा। लेकिन ऐसा नहीं है। आप अगर फिल्म्स देखते हैं तो इतने बुरे चेहरे वाले भी एक्टिंग कर रहे हैं और वो फेमस भी है और हीरो जितना ही कमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका सेल्फ लव है। वो कहते हैं वाह मेरा जो चेहरा है वो मेरा है, क्या मस्त है, कॉमेडी करने के लिए ये चेहरा बहुत सूट करता है, मैं तो ये वाला चेहरा लेके कॉमेडियन बनूंगा। और कितने ही अच्छे चेहरे वालों ने अपने आप को कहा है कि मैं सुंदर नहीं हूं, मैं विलन का काम करूंगा। ऐसे कुछ कहानियां मैंने पढ़ी हैं हमारे ही फिल्म इंडस्ट्री में। उनको लगता था कि शायद मैं हीरो जितना हीरो वाला मटेरियल नहीं हूं, लेकिन मैं ठीक हूं भाई, मैं हीरो में तो क्या हुआ, मैं विलन का काम करूंगा, मैं उसमें फेमस हो जाऊंगा। समझ रहे हैं सेल्फ लव का डिफरेंस? कि मैं नाकाम नहीं, नाकामयाबी की तरफ नहीं जाऊंगा, मैं कामयाब होऊंगा, जो है सो है। और इसको हम बदल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, शीशे के सामने खड़े होकर पहले तो अपने आप को लव करना है। वाह क्या हाइट है, क्या बाल है, वाह जी क्या मेरे चीक्स हैं, वो क्या लिप्स हैं, अरे वाह क्या कद है, क्या काट है। पूरा पूरा अपने आप को शीशे में देखना एक प्रोसेस है। उन्होंने वो एक्सरसाइज भी इंक्लूड किया है, शीशे के सामने रोज खड़े होके। वाह भैया, सरोज तू तो कुछ कर दिखाएगी भाई, क्या मस्त पर्सनालिटी है तेरी। सच मानिए मैंने ऐसे किया है और आज मैं वही देख रही हूँ, मैनिफेस्ट अपना अपने आप को देख रही हूँ। मुझे बचपन से किसी ने नहीं कहा था कि तुम मतलब सुंदर हो या ठीक हो, उस पर कोई बात ही नहीं होती थी बचपन में। आज 50 साल के होने के बाद लोग कह रहे हैं कि मैडम आप बहुत खूबसूरत हो। अब लग रहा है कि भाई हमको तो फिल्मों में एक्टिंग करनी चाहिए, शायद हम इतने अच्छे लग रहे हैं। तो मैं भगवान को रोज सुबह उठ के अपनी हथेली देख के, सब लोग पता नहीं क्या क्या मंत्र बोलते होंगे, और मैं अपने चेहरे को थैंक यू बोलती हूँ कि लोग इतना इस चेहरे को पसंद कर रहे हैं, और उसकी वजह से मैं कई लोगों से जुड़ पा रही हूँ, प्यार मिल रहा है, और बहुत सारी ज्ञान की बातें कर पा रही हूँ, मौका मिल रहा है। तो कोई भी कहता है आपका व्हाट इज योर फॉर्च्यून, एक गाना है इंग्लिश में, हमको बचपन में सिखाया गया था। हमारा चेहरा ही हमारा ब्रांड है, हमारा चेहरा अपना ब्रांड बनना चाहिए। इस चेहरे में इतनी रौनक हो, भले इस पे कोई निशान होंगे, कोई मुहासे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारा चेहरा ऐसा ब्रांड बनेगा कि लोग इसको मानेंगे। ऐसे विचार रखिए। और ग्रैटिट्यूड, भगवान का शुक्र कीजिए, वाह क्या बनाया है हमको आपने, क्या जीवन दिया है, क्या पर्सनैलिटी दी है, क्या स्माइल है मेरी। शीशे के सामने खड़े होके जब आप अपने आप को ये सब बातें कहते हैं, तो इससे एक लव एनर्जी बनती है। अगर आपने अनस्ताशिया का अगर स्टोरी सुना है, उसमें वो बोलती है हर चीज की एक ही दवा है, लव एनर्जी। यानी कि अगर आप प्यार 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 करते जाएंगे, अपने आप से पहले कीजिए, आपके चारों तरफ लव एनर्जी आएगी, तो उसके अंदर जो आएगा उस वलय में, उस ऑरा में, उसको भी वो महसूस होगा, और उस समय पे आप जो काम करेंगे वो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो रोज आपको अपने आप को थैंक यू बोलना है, ग्रेटिट्यूड देना है। इतना लव एनर्जी को बोल बता रही है कि इतना लव एनर्जी को बढ़ाओ कि आपका लव बबल बर्स्ट हो जाए और ओवरफ्लो हो जाए। कितना करना है कि खूब सिर्फ प्यार, अपने आप से इतना प्यार कि आपका लव एनर्जी बबल जो है वो बर्स्ट होकर ओवरफ्लो, यानी कि जो आपके पास आएगा वो भी उसी तरह की सोच रखना शुरू कर देगा। वो खुद से भी प्यार करना लगेगा कि मतलब वो कंटेजियस इन्फेक्शन उनको भी फैल जाए। इतना अपने लव एनर्जी को ओवरफ्लो कीजिए। लुई हे कहती हैं लेट इट बर्स्ट एंड ओवरफ्लो।
इतना ओवरफ्लो हो जाए, जैसे हम मेडिटेशन में देख रहे हैं, ये व्हाइट लाइट जो सब जगह जाती है, लव एनर्जी को हर वस्तु में, आपके आसपास के हर वस्तु, प्राणी, पशु पक्षी, नेचर, वेजिटेशन, यानी कि पूरी धरती के अलावा पूरी यूनिवर्स में आपकी लव एनर्जी फैल जाए। आपको पता है जब ये लव एनर्जी यूनिवर्स तक पहुंचती है तो क्या होता है? वही कृष्ण तत्व है, वही भगवान तत्व है। सिर्फ ऐसा करने से आप भगवान बन जाते हैं। आपके इस खुशी का, इस प्यार का असर हर चीज पे पड़ेगा आपके चारों तरफ। यानी कि इसके बाद जो घटनाएं घटेंगी वो आपके अनुकूल होंगी, जो लोग आएंगे वो आपके अनुकूल होंगे। ऐसा कितनी बार आप माइथोलॉजिकल कहानियों में सुने होंगे कि बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, चोर डाकू थे, बुद्धा के सामने आए, सबसे बड़े डाकू, क्या नाम था उसका? अंगुलीमाल, याद है? हाँ। क्या हुआ? हाँ जी, होंगे। बुद्धा के लव एनर्जी के सामने अंगुलीमाल, उसका तो संकल्प खत्म होने को आया था। उसने कहा था कि मैं 108 उंगलियां डालने वाला हूं, और 108वां व्यक्ति बुद्धा, वो वो जिद पे अड़ गए कि भाई मेरा तो संकल्प पूरा करना है, मुझे तो आपकी उंगली चाहिए। लेकिन क्या हुआ? बुद्धा के लव एनर्जी से अंगुलीमाल जैसा व्यक्ति बदल गया। कितनी ऐसी कहानियां नहीं है? यानी कि आप परिस्थितियों को भी आप कंट्रोल करने लग जाएंगे तो आप क्या बन जाएंगे? आप बुद्धा बन जाएंगे, आप राम बन जाएंगे, आप कृष्ण बन जाएंगे। तो यहां पे हम सिर्फ आज की लाइफ को लेकर ही नहीं बात कर रहे हैं, ये इवन स्पिरिचुअल लाइफ के लिए भी अप्लाई करती है। आप ऐसा करेंगे तो कोई आपको ना डांटेगा, ना आपको क्रिटिसाइज करेगा, ना आपसे कोई डरेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और जब आपके साथ ऐसा व्यवहार नहीं होगा तो आपका जीवन तो बदलेगा ही बदलेगा। तो अगर आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं कि आप जहां भी जाएं, स्पेशली मैं जेंट्स के लिए बोलूंगी, आप बिजनेसमैन हैं, आप कोई ऑफिस में काम करते हैं, आप पुलिस वाले हैं, आप कोई ड्राइवर हैं, आप अपना सेल्फ लव बढ़ाएंगे तो आप कहीं भी जाएंगे आपके काम बनने लगेंगे। आपके किसी के साथ झगड़े नहीं होंगे, आपके किसी के साथ मनमुटाव नहीं होंगे, आपका पैसा कहीं से आना है, कोई आपको धोखा नहीं देगा। हम क्यों ये बातें सीख रहे हैं? इसलिए कि हमारा जीवन बदले। वी आर हीलिंग अवर लाइफ। बुक का नाम बार बार याद रखिए, हाउ टू हील लाइफ। हम यहाँ पे सिर्फ प्रवचन नहीं कर रहे हैं या ज्ञान की बातें नहीं जान रहे हैं, हम सीख रहे हैं कि कैसे मैं अपने जीवन को सुधार सकूं। और जीवन को सुधारने का एक ही तरीका है कि अपने आप को प्यार करना। वाह जी, कितना सिंपल है क्या! कोई झाड़ फूक करने वाले के पास नहीं जाना है कि मेरी इससे नहीं बनती, उससे नहीं बनती, थोड़ा धागा बांध दो, नींबू दे दो, कोई तावीज बांध दो, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके सारे काम बनने लगेंगे। रिश्तों में खराबी है, भाई बहनों में झगड़ा होता है, कोर्ट केसेस चल रहे हैं, पहले अपने आप को प्यार करो। आपका कोर्ट केस आपके हित में हो जाएगा। तो अब हम समझ चुके हैं कि हमारे जीवन में जो भी हो रहा है इसकी वजह कौन है? सिर्फ लैक ऑफ सेल्फ वर्थ। हम अपने आप को प्यार ना करने की वजह से, आज अगर मेरे हस्बैंड झगड़ा करने वाले हैं, वजह मैं हूं, क्योंकि मैं अपने आप से प्यार नहीं करती हूं, मैं मौका देती हूं उनको। हम क्या करते हैं? औरों को मौका दे रहे हैं मुझे परेशान करने के लिए। क्योंकि मैं खुद, अभी समझ लीजिए, हस्बैंड खाना पसंद नहीं आया और गुस्सा कर रहे हैं, हम क्या करते हैं? हाय, मैं अच्छा खाना क्यों नहीं बनाती यार, बेकार में उसको उनको गुस्सा दिला देती हूँ। बच्चे बात नहीं मानते, मैं अच्छी मम्मी नहीं हूं, मैं इनको डिसिप्लिन नहीं कर पा रही हूँ। हम अपने आप को कोसते हैं। ऑफिस में बॉस डांटता है, दूसरों को वहां पे वाहवाही मिल रही है, फिर हम कहते हैं अरे मैं अच्छा काम क्यों नहीं कर पाता, मैं क्यों नहीं अप टू द मार्क हूं। तो हर बात के लिए हम अपने आप को ही दोषी मानते हैं। हस्बैंड गुस्सा करके, मतलब ऑफिस से थके हुए आए हैं, हाय बेचारे हस्बैंड हमारे लिए कमा के आ रहे हैं,
मैं घर बैठ के टाइम वेस्ट कर रही हूं, मैं कुछ कमाती नहीं हूं, अपने आप को कोसना। ये अगर एक्चुअल ऐसी वाली आदतें होती है ना, तो इवन आपके जो अगर किसी के लव अफेयर हो रहे हैं, बार बार रिश्ते क्यों टूट रहे हैं आजकल, लड़का लड़कियों के बीच में इतने सारे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड क्यों हो रहे हैं? क्योंकि अगर कोई एक लड़का पसंद आया या एक लड़की पसंद आई, एक दो बार बाहर घूमने चले गए, और तीसरी बार चौथी बार उनसे कोई फोन कॉल नहीं आया, तो हम क्या करते हैं? अपने आप, शायद मैं उसके लायक नहीं हूं इसलिए उसने मुझे छोड़ दिया, क्योंकि सेल्फ वर्थ नहीं होता है तो हम ऐसा सोचते हैं, कुछ तो मुझ में कमी होगी इसलिए मुझे पसंद नहीं किया। शादियां टूटती है तब भी ऐसा होता है कि मैंने कोशिश नहीं की, मैं उनके लायक नहीं हूं, उनको इसलिए कोई और पसंद आ गए। ऑफिस में हिम्मत नहीं है बॉस से आगे की इंक्रीमेंट मांगने की या सैलरी हाइक मांगने की, क्योंकि मैं उस लायक नहीं हूं, मैंने तो वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया था टाइम पे, इसलिए मैं कैसे मांगू। पूरी जीवन हम बिता देंगे इसी तरह से। और ऑल्सो कुछ कुछ अच्छे अच्छे फोटोज देखते हैं, अगर मैगजीन में कोई सुंदर मतलब एडवर्टाइजमेंट में देख लिया, या किसी अच्छे पर्सनैलिटी वाले को देख लिया, तो अपने आप को इंफीरियर फील करना, अरे मैं इतना अट्रैक्टिव नहीं हूं। तो सबसे पहले हमें अब चेक करना है, अपने आप को ठीक करने के लिए एक ही बात है कि चेक कीजिए आप अपने आप को कौन सा सेल्फ वर्थ कम में देखते हैं, मतलब आप अपनी खामियां कौन से देखते हैं। अगर आप लिखेंगे ना, तभी ये काम करेगा, नहीं तो उनको लगता है कि नहीं नहीं हम में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है तो आपकी लाइफ आज ऐसी क्यों है जैसी भी है? आप ऐसे क्यों नहीं है जो आप कल परसों के लिए सोच रहे हैं? ऑलरेडी क्यों नहीं हुआ ये सब हमारी लाइफ में? मतलब सक्सेस हो या जो भी है, रिलेशनशिप्स हैं, घर में बाहर सब जगह पर। तो आपको लिखना होगा कि आप कौन सी क्वालिटीज अपने पसंद करते हैं, और कहां पर आप देखते हैं कि आप अपने आप को कम मार्क्स दे रहे हैं, कि मैं ऐसा नहीं हूं, मैं थोड़ा जल्दी ये करता हूं। जैसे मैं अपना ही बता देती हूँ, ठीक है? मैं बहुत जल्दी दोस्त बनाती हूँ, और फिर बाद में दोस्ती को बनाए रखने के लिए मैं अपने आप को नीचे दबाती रहती हूँ, एडजस्ट करना बोलते हैं ना, कि नहीं नहीं ये तो मेरी क्वालिटी है कि कैसे कहूं मैं, मतलब मैं झुक जाती हूँ। चाहे वो फिर दोस्ती में वो हमारी बेइज्जती भी कर रहे होंगे ना, तो मैं कहूंगी नहीं नहीं इतने दिनों बाद तो एक अच्छा दोस्त मिला है, मैं इसको खोऊं क्यों? कि चलो ठीक है वो बेइज्जती कर रहे हैं, ठीक है। सपोजिंग अभी मैं अपना पर्सनली बता देती हूँ आपको, मैं साउथ इंडियन हूँ, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स नॉर्थ इंडियन हैं, तो हमारे ड्रेसिंग को लेकर हमारे बीच में इस तरह के बोल चलते हैं, जिसको सुनने पर इंसल्ट तो लगता है लेकिन हम हंसी हंसी में उसको सह जाते हैं। वो तो बार बार कहते हैं आप लोग को साउथ इंडियंस को ना ड्रेसिंग सेंस नहीं है, फैशन सेंस नहीं है। तो हम तो मान जाते हैं क्योंकि हाँ भाई हम तो सिंपल लोग हैं, हमको ज्यादा फैशन का पता नहीं है, लेकिन बुरा लगता है, हर बार बुरा लगता है। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं, ये हमारी कोई अच्छी क्वालिटी नहीं है। हम सोचते हैं क्योंकि हमें ये सिखाया गया है सहन करना अच्छी क्वालिटी है, लेकिन आज सेल्फ लव के बारे में जब पता चलता है तो ये एक अच्छी क्वालिटी नहीं है। मैं भूखी रह लेती हूँ, लेकिन जब कोई मेरे सामने भूखा रहता है तो मैं तो खिला देती हूँ, क्योंकि हमको पहले से ये सिखाया गया है कि ये अच्छी क्वालिटी है। और लेकिन हम बाद में सोचते हैं कि अरे मैं भूखी रहेगी, काश मैं उसको शेयर कर लेती या फिर उसको पहले से खा लेती। तो इसका मतलब क्या हुआ? आप वहां बोल नहीं पा रहे हो, दिखावे का आपने किया। तो इस तरह के कौन कौन से हमारे क्वालिटीज हैं, अगर आप लिस्ट करेंगे, बदलना बहुत जरूरी है। इन क्वालिटीज को बदलना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज आगे का फ्यूचर हमारे हाथ में है, हम अपने फ्यूचर को प्लान कर सकते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अपने अंदर झांक के देखिए, जिसको हम अच्छी क्वालिटी समझ रहे हैं लेकिन वो सही क्वालिटी नहीं है, वो कौन सी ऐसी एक 5 बातों के लिए कहा गया है कि 5 बातें आपको लिस्ट डाउन करनी है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने
बहुत ही अच्छे से साथ दिया। कैमरा ऑन करके बात सुन रहे हैं, जिन्होंने कैमरा ऑन किया है उन सबका हृदयपूर्वक धन्यवाद, क्योंकि कम्युनिकेशन करने में अच्छा लगता है। आप में से किसी को कोई क्वेश्चन या फिर अपनी तरफ से कोई बात रखना चाहते हैं इस विषय में, तो आप शेयर कर सकते हैं। वन बाय वन हैंड रेस कीजिए। थैंक यू मैम। सोमचंद सर कर रहे हैं, बोलिए। सोमचंद जी, आप अनम्यूट हैं, कहिए। सुनना ही नहीं दे रहा है। ओके, नेक्स्ट होन्ने नाम से कोई है? यस मैम, थैंक यू सो मच। आपने इतना अच्छा हमें बताया आज। रियली हम बहुत ज्यादा इन्हीं बातों में घिरे रहते हैं। रियली आई हम्म। अप्रिशिएट योर एफर्ट्स कि आप इतना अच्छे से समझा रही हैं। कोई नहीं समझाएगा और कोई समझाता ही नहीं था कभी इस तरह से। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने जो प्रिज्म की बात करी थी उस दिन, हम्म। वो आ, उसका कोई वीडियो या उसका उसका बनाने का तरीका या उसको रखने का तरीका, कुछ ऐसा कुछ हमें नॉलेज मिल सकती है उसके बारे में? बिल्कुल बिल्कुल, वीडियोस हैं यूट्यूब पे, जाइए हाउ टू मेक अ पिरामिड लिखिए, वो आ जाएगा। पेपर से पिरामिड बनाने की बात कर रही है शायद आप, यस मैम, यस। या आपको मिल सॉरी, जाए। मैंने प्रिज्म बोला, कोई बात पिरामिड। नहीं, मैं समझ गई। हाँ, हाँ। पिरामिड बनाने का, हाउ टू मेक अ पिरामिड। पीएमसी ओके। चैनल के अयप्पा पिंडी सर के ही वीडियोस हैं, और भी वीडियोस हैं। एक्चुअली एक मेजरमेंट के साथ आपको सर्कल बनाना होता है, फिर उसी मेजरमेंट से उसमें 4 मार्क्स करने होते हैं, एक भाग को काट के निकालना होता है और फिर उनको जोड़ना होता है ताकि वो परफेक्ट एंगल बन सके। ओके। तो वो आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, 2 मिनट के ही वीडियो है, बहुत आसानी से आप बना पाएंगे। अच्छा, और उसके रखने का तरीका वगैरह आप वो सब? कहीं भी रख सकती हैं उसको, जहां ओके। भी रखेंगे उसकी ऊर्जा, वो ऊर्जा 3 गुनी ऊर्जा उसको बढ़ाती है। तो सिर पे रखेंगे तो ध्यान करने के टाइम पे हमें 3 गुना ऊर्जा मिलेगा, बहुत जल्दी से बहुत अच्छे से ध्यान होगा। और हम्म। किताबों पे, डिब्बों पे, पानी पे, क्योंकि पानी को लेते हैं तो उसमें ऊर्जा कम है, आजकल प्राण शक्ति कम है ना, तो उसमें अगर हम्म। पिरामिड रखते हैं तो उसकी प्राण शक्ति बढ़ जाएगी। उस वजह से खाने पर, पानी पर, और ऐसे दूध दही सब पर, फ्रिज के ऊपर रख देती हूँ मैं, फ्रिज के ऊपर है, वाटर टैंक के ऊपर है, फिल्टर के ओके। ऊपर, और चावल दाल सब में मैं रखती हूँ। ओके। ओके। ठीक है मैम, तो मैं जरूर बनाऊंगी इसको और अप्लाई करूंगी। जी, थैंक थैंक यू सो मच मैम। यू। एंड ओके, उनके 18 प्रिंसिपल्स जो मैंने सुना पूरा वीडियो अत्री वेरी जी गुड, का, वेरी गुड, 18 प्रिंसिपल्स में से बहुत सारे प्रिंसिपल को मैं पूरा कर रही हूँ, ये मैंने खुद नोट किया। वेरी गुड। बाकी दो तीन जो हैं इधर उधर, उनको भी पूरा करने की कोशिश करूँ। हाँ, हो जाएगा धीरे धीरे करके, वेरी गुड। थैंक यू सोच मैम। भी आ जाती है तो काफी है, बहुत अच्छी बात। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। यस रमेश जी, कहिए। नमस्कार मैडम। नमस्ते सर। नमस्कार। आज का जो टॉपिक था जिसमें आपने बताया, मैं रिलेशनशिप, फिजिकल फिजिकल बॉडी स्ट्रक्चर, फाइनेंस, नेगेटिव फीलिंग और नॉट हैप्पी, आपके हिसाब से लाइफ को जीने का तरीका क्या होना चाहिए आफ्टर 60 ईयर्स? खुश रहना चाहिए, चाहे वो 60 इयर्स के बाद में हो, या 10 साल का बच्चा हो, या 100 साल का हो। जीवन राइट। का उद्देश्य एक ही होता है, खुश रहना। है हैप्पी कि रहना नहीं? मतलब। है कि नहीं? हैप्पीनेस, हैप्पी असली वाला रहना। हैप्पीनेस, झूठा वाला नहीं। तो आज हम क्या देख रहे हैं, इस बुक में क्या बताया जा रहा है कि हमको ऊपर का दिखावे की हैप्पीनेस नहीं, हमको अंदरूनी भी हैप्पीनेस मिले, ताकि फिर हमारे अंदर जो भी विचारों की वजह से ब्लॉकेजेस हैं वो खुल जाए। लेकिन मैडम ये जो हैप्पीनेस होता है वो शॉर्ट टाइम के लिए हैप्पीनेस होता है, ये हाँ, कंटिन्यूअस लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल सही। हैप्पीनेस इज शॉर्ट डिफरेंट। टर्म के लिए है। खुशी, खुशी, हम्म, इसके डिग्रीज होते हैं। सबसे कम वाली ठीक है। होती है खुशी, उसके बाद ठीक होता है। है आनंद, फिर होता है हाँ। परमानंद, फिर होता है हाँ। ब्रह्मानंद। फिर तो वो ऊपर ही ऊपर निकल जाएंगे मैडम। तो आप देखिए आप किस स्टेट में रहना चाहते हैं, और उस हम्म। तरह से आप उसको पाते चले जाएंगे। और सबसे अच्छा। बड़ी खुशी तभी मिलेगी, हम्म। आपने अगर आप कभी छोटे उम्र में
कभी आपने किसी से प्यार किया होगा, तो आप इमेजिन कर लीजिए, उसको एक बार याद कर लीजिए कि पूरे जीवन में सबसे मधुर क्षण वही थे जब आपको किसी से प्यार हुआ, भले उस लड़की ने आपसे बात की हो या ना की हो। वो जो एक सुंदर अनुभव है जो यहाँ से फील होता है, वो है आनंद की स्थिति, क्योंकि सिर्फ अच्छा। प्यार ही है जो हमें उतने आनंद दे सकता है। तो ठीक ठीक आज हमको ऐसे किसी एक लड़की की या बीवी की या बच्चे की या पोते की जरूरत नहीं है। हम ठीक है। एक ऐसा टेक्निक जानते हैं जहां हम परमानंद की स्थिति में रह सकते हैं, क्योंकि हम खुद परमानंद से बने हुए वस्तु हैं। जो हम ध्यान में बता रहे थे कि मैं उस ऊर्जा से बनी हुई हूं, यानी कि उसमें क्या है, उस ऊर्जा, ये ऊर्जा है क्या? ये है परमानंद, जो सब जगह पर भरी हुई है। जो सब जगह है। प्रेम है, हाँ, प्रेम, अच्छा मैम, इटर्नल लव। हाँ, एक ये दूसरा जो आपने बताया था, शीशे के सामने खड़े होना, उसके सामने बोलना, ठीक है ना। मेरे साथ में जब मैं 10th क्लास से लेकर ग्रेजुएशन में था तो हकलाता था। एक जगह मैंने पढ़ा कि अब नव भारत टाइम्स के अंदर एक आर्टिकल आया, उसमें पढ़ा मैंने एक जो हकलाने की स्पीच थेरेपी के ऊपर था। फिर मैंने क्या किया, वो शीशे के सामने खड़ा होना शुरू किया, और जब शीशे के सामने बोलना शुरू किया, जो हकलाहट थी वो तो खत्म हो गई। खत्म हो जाए। ठीक है ना मैम। और कॉन्फिडेंस। उसके अंदर ये हुआ कि एक विल पावर आ गई कि मैं हूँ, शीशा नहीं है। कॉन्फिडेंस बढ़ती है ना। हाँ, कॉन्फिडेंस इंक्रीजिंग हो गया। लेकिन जब जब आप ऑफिस में होते हो, ऑफिस में काम करते हो, अगर मैं आज भी अपने आप को कहूँ, अगर मैं एक इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ, ठीक है मैम, और रिटायर्ड हुआ हूँ, अभी 6 मंथ हुए, मैं आज भी ग्रामेटिकल एरर कर जाता हूँ। तो उस चीज को जो बचपन में जो मैंने ग्रामेटिकल की क्लासेस को सही ढंग से नहीं किया, जब मैं जब फादर बोलते थे कि बेटा ये ग्रामर की क्लास है, इसी से बेस अच्छा होता है, जो आपकी ग्रामर मजबूत हो गई तो इंग्लिश मजबूत हो गया, तो वो चीज नहीं किया, तो उसका रिग्रेट है मुझे आज तक। उसको दूर कैसे किया जाए? पहली बात, कोई यहाँ पे इतना बड़ा गुनाह नहीं है अगर ग्रामर ठीक नहीं है तो। आपका काम चल रहा है, इतने दिन हाँ। आपने काम किया है। हम्म, हम इन छोटी छोटी बातों को ज्यादा महत्व देंगे तो हम्म, हम बड़ी बड़ी खुशियों से वंचित हो जाएंगे। अच्छा। क्यों? क्या फर्क पड़ हम्म, रहा है, काम चल रहा है ना। हम चल रहे मारो गोली हैं। ग्रामर को। अच्छा। ग्रामर सिर्फ अब तो ग्रामर उस एग्जाम में काम आता है, उसके बाद कभी काम नहीं आता है। अभी काम नहीं आया। अगर मैं ग्रामर के बिना भी बोलती हूँ, जो मैं कहना चाहती हूँ, मेरे भाव व्यक्त हो रहे हैं, काफी है लैंग्वेज के लिए। ठीक 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 ये ठीक ठीक। रूल्स हमारे एजुकेशन सिस्टम ने बनाया है कि हम्म, ग्रामर सही होना चाहिए। हम्म, जरूरी नहीं है, बाकी की हम्म, बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत जरूरी हैं। आपने इतना हम्म, अच्छा जॉब पाया है और वहां पे आप अभी भी इस एज में टिके हुए हैं, तो बाढ़ में जाए ग्रामर। राइट मैम, राइट मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस नाइस बिल्कुल अपने कॉपरेशन। मन से निकालिए, क्योंकि वो आपको बार बार कचोटता रहेगा। जब भी एक हाँ छोटा मिस्टेक होगा, आपको हाँ, बार बार वो पुरानी यादों की वो वजह से पुरानी आप जाती आती है, एग्जैक्टली जख्म राइट। नासूर बन जाते हैं। वही हम्म, लुई है बार बार कह रही हैं, बचपन की जो बातें हैं उसको डिलीट कर दो, वो मायने नहीं रखती हैं। हम्म, बदलने की इच्छा है आपकी, हम्म, अगर, हम्म, तो हम्म, सीखिए ग्रामर, बदलिए अपने आप को। इसलिए बदलिए। नहीं कि आपको बचपन से वो दुख दे रहा है। हम्म। इस बात को समझना, बहुत अच्छा एग्जाम्पल समझ आपने, गया। नहीं, है मैं ना। समझ गया, समझ गया, समझ अपने लिए कुछ भी करो। नहीं नहीं गया। नहीं मैडम, मुझे ना ग्रामर अच्छे से सीख कर एक अच्छा ग्रामर टीचर बनना है। हाँ, हम्म, बेस्ट ग्रामर सीखो। हम्म, तब आपके लिए ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म, इसलिए कि मुझे बचपन में किसी ने ग्रामर गलत होने की वजह से बहुत डांटा था, मारा था, और आज तक वो बात मुझे बार बार कचोटती है, तो वो हानिकारक वो हानिकारक, है। एग्जैक्टली राइट। यस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। लवली। ऐसे प्रश्न उठने चाहिए ताकि और डिटेल से हम बात को समझ सके। लवली, थैंक यू। यस, नेक्स्ट कोई बात करना चाहेंगे? ध्यान यस, कल्पेश जी रखिए। बोलिए। कल्पेश जी कहिए। परिवार के साथ बैठे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। जोड़े में बैठ के सेशन जो अटेंड करता है, उसके घर में कितना प्रेम और कितनी शांति, कितना एक एनर्जी का हाई लेवल है, इससे पता चलता है। थैंक यू वेरी मच।
साथ में बैठ के सेशन अटेंड करने। मैम हम सवेरे से दोनों का एक ही प्रश्न है। हाँ कहिए। पहले समझना चाहते हैं हम, ध्यान में हम दोनों ने पहले मैंने 2 बार देखा था, आज ही सवेरे ध्यान में हम जा रहे हैं, सिंगल रोड है, बहुत सारे लोग जा रहे हैं, पहाड़ भी है और इतने सारे दरवाजे खोल के हम जा रहे हैं अंदर, एक दरवाजा, दो, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे में हम दरवाजे आ ही रहे हैं। ऐसे दरवाजे खुल रहे हैं, अपने दरवाजे आगे चले जाते हैं और खुल रहे हैं और आगे जा रहे हैं, फिर रिटर्न आ गए, लेकिन दरवाजे पूरे नहीं हुए हमसे। वाह, अच्छी बात। आपका प्रश्न क्या है? यही था मैम, ये दरवाजे क्या थे, ये सब सारे दरवाजे, इतने सारे दरवाजे हम खुल के अंदर गए, पूरे हो गए। हाँ। आपको ये अनुभव होने के बाद आपको कैसा लगा? मजा आया मैम। मजे लीजिए, किसी और से मत पूछिए कि ये क्या है, आपका मजा किरकिरा हो जाएगा। जी हमेशा ध्यान का अनुभव सिर्फ आपका अनुभव है, इसलिए आपको उसका मीनिंग पता है, कोई और इंटरप्रेट नहीं कर सकता है। अगर कोई करता है तो वो अपनी बुद्धि लगाकर उसका मीनिंग ढूंढने की कोशिश करेगा, लेकिन ध्यान अनुभव आपको खुद से अंदर से ही पता चलेगा। तो क्या है, आप पूछेंगे क्यों क्यों दिखा, इमीडिएटली आपके मन में उसका आंसर भी आए, जी आपको ही आपका आंसर मिलेगा। ध्यान में कभी अपने अनुभव का मीनिंग किसी से मत पूछिए, मुझे ये दिख गया तो वो दिख गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तुमको पता है, मुझे थोड़ी ना दिखा है, तुम्हें दिखा है। मुझे ऐसे ही कहा गया था जब मैंने पहली बार पूछा, मेरे को ध्यान में एक बार काली माता दिख गई, मैंने बोला सर काली माता दिख गई, इसका मतलब क्या है? तुम सर बोले मुझसे क्या पूछ रही हो, तुम्हें दिखी है, तुम पूछो ना उस काली माता से, मुझसे क्या पूछ रही हो। तो मैंने बोला हाँ ये तो सही बात हुई कि हमें जो दिख रहा है, हमें जो अनुभव हो रहा है, हम क्यों दूसरों से पूछ रहे हैं। जी। समझ रहे हैं? हाँ, सुंदर। यस, थैंक यू, लवली क्वेश्चन और लवली अनुभव, एक्चुअली बहुत सुंदर अनुभव है, इसका मतलब मेरी तरफ से बहुत ही सुंदर है। बहुत और दरवाजे खुले आपके ध्यान में और बहुत और अच्छे अच्छे अनुभव हों आपको, बहुत अच्छी बात। यस फ्रेंड्स, थैंक यू। तो कहिए, हाँ जी, नीलम जी हाथ रेस कर रही हैं। मैम मैंने पूछना था कि जब हम ध्यान करते हैं, अब गाइडेड मेडिटेशन थी, तो जब आप गाइड कर रहे थे तो हमारा तो अपने सांसों से ध्यान हट रहा था, हम आपकी इंस्ट्रक्शंस को ही फॉलो कर रहे थे। हाँ जी, ध्यान सांसों पे इसलिए देना है ताकि आपका मन कहीं और ना भटके, और उसके बाद जो शरीर में होना है वो हम गाइडेड में बताते हैं न्यू मेडिटेटर्स को, क्योंकि जो अनुभव करना है, एक वीडियो है जिसका नाम है, मैंने कहा था सुमित्रा जी को शेयर करने के लिए आपके ग्रुप में, स्पिरिचुअल रियलिटी। इस वीडियो को आप सबको पहले देखना चाहिए, बार बार देखना चाहिए, फिर आपको पता चलेगा ध्यान में एक्चुअल हो क्या रहा है। हम देख रहे हैं मैं कौन हूं, हमें अपने अंदर जाके देखना है, इसलिए हम सांसों पे ध्यान दे रहे हैं। तो ध्यान देते देते हम अंदर जाएंगे और अपने अंदर को देखेंगे। तो मैं थोड़ा गाइडेड मेडिटेशन करके थोड़ा मदद करती हूँ, जैसे चलती गाड़ी को थोड़ा धक्का देना, बस। उसके बाद जो अनुभव होगा, भले मैं कुछ बोल रही हूँ लेकिन आपको कुछ और भी दिख सकता है। मैं कह रही हूँ शरीर के अंदर देखो, आप कहीं आसमान में जाके कहीं चांद तारे देख रही होंगी, तो आपकी जर्नी वहां की है। मैं कुछ भी बोलूं, भले यहाँ पे भंगड़ा चल रहा हो, लेकिन आपकी पिक्चर कुछ और चल ही रही होगी, तो वो आपके सूक्ष्म शरीर का अनुभव होगा। और जिसको नहीं हो रहा है, ताकि वो डिस्टर्ब ना हो, उनके लिए मास्टर्स थोड़ा सा गाइडेंस देते हैं, ताकि सांसों को छोड़ के वो अपने विचारों के पीछे ना भाग जाए। हम्म। समझे? तो अगर आप, जब हम सांसों पे ध्यान देते हैं तो हमारी जो ब्रीथ है, कभी फास्ट हो रही है, कभी स्लो हो रही है। कोई बात नहीं, आप सिर्फ एक वॉचमैन हो, उधर कुछ कंट्रोल नहीं कर रहे हो, ट्रैफिक पुलिस नहीं हो आप सिर्फ एक वॉचमैन हो। जैसे एक अपार्टमेंट के बाहर एक वॉचमैन बैठा रहता है, सामने से कोई गाड़ी स्लो जाती है, कोई रुक जाती है, कोई फास्ट जाती है, उसको बस देखने का काम है, वो बोल नहीं सकता। तो हम अच्छा, बस ब्रीथ सांसों पे पे हम। ध्यान का मतलब, हम कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ देख रहे हैं ये सरोज बैठी है, सांस ले रही है, इसकी सांस अंदर जा रही है, इसकी सांस बाहर आ रही है। अपने आप को अपने से अलग करके देखो, नीलम बैठी है, नीलम सांस ले रही है,
नीलम की सांस अंदर जा रही है, बाहर जा रही है, नीलम की सांस अंदर जा रही है, बाहर जा रही है। ये सोचते सोचते क्या होगा, विचारों की संख्या कम हो जाएगी और अंदर एक नई पिक्चर शुरू हो जाएगी। और वो है ध्यान का अनुभव। कुछ ना कुछ, किसी ना किसी को अलग अलग, जैसे सर बता रहे थे अभी, कल्पेश सर, कि उनको ऐसा लगा कोई दरवाजे खुल रहे हैं, खुल रहे हैं, खुल रहे हैं, खुल रहे हैं। कुछ भी दिख सकता है, वो आपके अंदर की बात है वो। समझ रहे हैं? थैंक यू मैम। अगर आपके अंदर की बॉडी को, मतलब आपके जो सूक्ष्म शरीर को, अगर मेरी इंस्ट्रक्शन पसंद नहीं आएगी ना, तो वो उसको सुना कर देगी। जैसे हम अभी बाहर कोई ढोल बजा रहा है, हम उसको अनसुना कर रहे हैं, उसी तरह से आप मेरे बोल को भी आप अनसुना करते हुए आप अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएंगी। आपके सूक्ष्म शरीर की यात्रा बढ़ती चली जाएगी। जिसका नहीं हो रहा है उनके लिए मेरी आवाज उनको बांध के रख रही है कि बस अपने माइंड के घोड़ों के पीछे ना भागे, जो विचार आ रहे हैं ना उनके पीछे ना जाए, बस वजह इतनी है। एक्चुअली जरूरत नहीं है, बाद में नहीं है, अभी नए नए है तो थोड़ा सा मैं गाइड कर देती हूँ। क्लियर? हाँ जी, ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, दैट्स इट, हो गया। आज का सेशन हम कंप्लीट करें या कोई और कुछ कहना चाहते हैं? मैम दिस साइड शुभम। शुभम, हाँ जी सर, शुभम जी कहिए। यस मैम, आपका 2 दिन का सेशन बढ़िया रहा। चीजें जो डाउटफुल थी वो सारी क्लियर हो गई ओके। अभी। और मैंने अपनी बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट किया और कंफ्यूजन भी था काफी, लेकिन 2 दिन के सेशन में सारी चीजें क्लियर हो गई कि होता भी है ये जो आप बोल रही हैं। तो अब और भी चीजें बेटर होंगी। और एक क्वेश्चन था मैम मेरा कि हम पब्लिकली भी कैसे अपने आप को मेडिटेट, अपने माइंड को रखें कि पब्लिकली भी कहीं भी बैठे हैं तो माइंड शांत रहे एकदम। हाँ, आप शुरू कर सकते हैं। अगर ऑफिस में आप काम करते हैं हम्म। तो आप देखिए कि सब लोग लंच आवर में बैठ के हा हा ही हु कर रहे हैं, लेकिन आप एक कोने में बैठ जाइए, या यहाँ बैठे हैं वहीं पर अपने हाथों में हाथ डाल लिए, पैरों को क्रॉस करिए, आंख बंद करके चुपचाप बैठ जाइए। आप क्योंकि देखिए, पब्लिकली वो पूछना था कि पब्लिकली जितना शांत होना स्टार्ट करेंगे तो फिर एकांत में तो वैसे ही शांत रहना है। ऐसा नहीं है, ये तो आपका अपना एक एक हैबिट है। ये आप पब्लिक हो या अकेले बैठे रहो, मजा आता है पब्लिक में बैठ के शांत बैठने में, और मजा आएगा आपको, सच वही में वही पब्लिक में और शांत एकदम से बड़ा मजा आता है। हाँ working हो जी, रहा था। करिए, तो आप प्रैक्टिस कीजिए। बहुत बहुत थैंक यू मैम। बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू। ओके। ओके। मैं तो कहीं भी अभी पूजा पाठ, जागरण, अ, सुंदरकांड, कुछ भी हो, हवन, शादी ब्याह, कुछ भी हो, हम तो जाते ही पहले तो सबको हाय 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 कर लेते हैं। फिर जब लोग अपना ग्रुप्स बना के गॉसिप शुरू करते हैं, हम अपना थोड़ा 2 कदम पीछे जाके आंख बंद करके बैठ जाते हैं। फिर कोई बोलेगा अरे ये तो शुरू हो गई, यहाँ पर भी सुनाई देगा क्योंकि कान तो बंद नहीं है, आंख बंद है ना। तो उसके बाद में वो छेड़ना बंद कर देंगे, 1-2 बार कहेंगे तो शुरू हो गई, ये तो बैठ गई, फिर से इसका ध्यान शुरू हो गया। और उसके बाद वो अपने आप में, उनको मजा नहीं आएगा हमारे साथ, वो अपने काम में मस्त हो जाएंगे और इमीडिएटली आप ध्यान की अवस्था में चले जाएंगे, बहुत ही अच्छे से। और फिर बाद में लोगों को मैम पता चलने लगेगा कि ये हमेशा ध्यान में बैठ जाते हैं, तो कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई इतना मूर्ख भी नहीं है। तो आप आप अब कितनी देर मेडिटेशन करती हैं? जी, आप कितनी देर मेडिटेशन करती हैं? सीक्रेट है, नहीं बताऊंगी। नहीं, अब नहीं, शुरू से जब आपने स्टार्ट किया था तो कितनी देर से स्टार्ट किया था? देखिए, हर किसी का मेडिटेशन करने की क्षमता जो है वो हमारे जन्मों से आई हुई बात होती है। किसी को पूरी रात ध्यान करना पड़ता है, कुछ मेरे ऐसे फ्रेंड हैं वो हफ्तों भर ध्यान किए हैं, मतलब पूरे हफ्ते उठे नहीं है, सोच लीजिए। किसी ने 108 डेज, 108 दिन तक ध्यान किया है। तो कोई रोज 3 घंटे करता है। स्कूल से आके बच्चे, स्कूल जाने वाले बच्चे रोज स्कूल से आके 3 घंटे ध्यान करते हैं। रोज 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 होमवर्क भी कर रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, खेलने भी जा रहे हैं, लेकिन 3 घंटे का ध्यान भी कर रहे हैं। तो हर की अपनी एक अलग है। आप ऐसे पूछ रहे जैसे आप खाना कितना खाती हो, कितनी रोटी खाती हो, तो
बताने की जरूरत नहीं है। ये सामान्य प्रश्न है, यूजुअली आपस में हम लोग पूछ लेते हैं। मैं व्रत में हूं, मैं खाना नहीं खाती हूँ, यानी कि मैं ध्यान नहीं करती। तो मैंने अपने मास्टर से जब पूछा कि सर मुझे अपना पर्सनल ध्यान करने का वक्त नहीं मिल रहा है, क्योंकि मुझे सुबह 3 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक मेरे सेशंस होते हैं, तो जब मैं सो नहीं सकती हूँ, खाना खाने के लिए टाइम नहीं मिलता है, तो मैं अपने लिए ध्यान कब करूं? क्योंकि जब मैं आपको ध्यान करवा रही होती हूँ तो मैं ध्यान में चली जाती हूँ। जो मेरा अनुभव होता है मैं वही गाइडेंस देती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरा कुछ लिखे हुए रूल्स हैं तो मैं वही कहती हूँ। जो मेरा अनुभव हो रहा होता है मैं वही वहां पे गाइडेंस देती हूँ। तो मैं खुद से ध्यान नहीं करती हूँ। इतने लंबे सेशंस होते हैं आपके, मॉर्निंग से स्टार्ट हो बहुत जाते होते हैं, बहुत ज्यादा। मैं हर ऑल ओवर इंडिया, अभी तो बाहर के देशों में भी होने लगे हैं, तो उसके लिए भी प्रिपरेशन करती हूँ। अभी आपको ये किताब पढ़ के सुनानी है तो पढ़ रही होती हूँ। तो जब पढ़ रही हूँ तब भी वो मेरा ध्यान सेवा ही है, क्योंकि मैं पूरे मन से ध्यान से वो किताब ही पढ़ रही हूँ। जब मैं ध्यान सिखा रही हूँ तब भी मैं ध्यान में हूँ, यानी कि अब हम ध्यान की अवस्था में रहते हैं। मेरी कोई फैमिली लाइफ नहीं है। मैं पूरे हर पल सिर्फ ध्यान, ध्यान का प्रचार और ध्यान की बातें, क्लास में इस सब्जेक्ट की बातें। इसके अलावा ना मेरा कोई पड़ोसियों से कोई रिश्ता है, ना मेरे कोई रिलेटिव से मेरा कोई रिश्ता है, ना मैं हस्बैंड को कॉल करती हूँ, ना बेटी को कॉल करती हूँ, ना माँ बाप को कॉल करती हूँ। कभी हफ्तों हफ्तों में किसी को भी बात नहीं करती हूँ। मेरे सास ससुर मेरे साथ रहते हैं, बुजुर्ग हैं, 90 साल से ऊपर के हैं, मैं उनसे भी नहीं बात करती हूँ। मैं खाना बनाती हूँ, टेबल पे रखती हूँ और फिर उनको भी कहती हूँ बातें नहीं करना, क्योंकि वो क्यों बात करे, कोई नहीं बात करता हमारे घर में। हमारे घर में पूरा जैसे शांति रहती है। बाहर से कोई आता है, बोलते हैं आपका घर तो आश्रम जैसा लगता है। को बात करने का मतलब हमारे कान दर्द करते हैं। सिर्फ मेरी आवाज गूंजती है जब मैं सेशन कर रही होती हूँ। उसके बाद में हमारे घर में कोई आपस में 10 साल से, आज की बात नहीं है कि मैं ध्यान में आई हूँ, मुझे पहले से ही बोल बहुत कम पसंद था, क्योंकि डांट पड़ती थी, मैंने बताया आपको। तो उसके बाद भी इसलिए मुझे बहुत चबर चबर बोलना पसंद नहीं था, तो मैं मौन रहती थी। एक सीक्रेट बताऊं मैं आपको, क्योंकि दूसरे कैसे मौन रह सकते हैं, घर है, फैमिली है, हस्बैंड है, बच्चे हैं, तो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। तो मैं क्या करती थी कि नाटक किया मैंने, जैसे कि मैंने कोई मौन व्रत रखा हो, तो रोज सुबह से लेकर दोपहर के 12 बजे तक मैं बोलती नहीं थी। बोलना नहीं का मतलब ना लिख के दिखाऊंगी, ना इशारों से बात करूंगी, नो कम्युनिकेशन। और आपको पता होगा कि घर में सबसे ज्यादा चहल पहल सुबह के समय पर ही होती है। ये कहाँ रख दिया, वो कहाँ है, मैंने तो ये निकाल के रखा था, मम्मी ये चाहिए, वो नहीं चाहिए, ये क्यों, कितनी बातें होती हैं। सिर्फ सुबह के समय पे शांति रखने से पूरा दिन हमारा शांति से गुजर जाता था। सब अपना काम एक दिन पहले ही पूछ के रेडी कर लो भैया, सुबह उठ के मम्मी नहीं बोलेंगी। और सबको पता नहीं था कि मैं नाटक कर रही हूँ। कोई व्रत नहीं था, ऐसा कौन सा व्रत होता है जो 12 बजे तक चुप रहने को बोलता है। अब मैं ध्यान में जब सेशन कर रही हूँ और बोल रही हूँ तो हस्बैंड अंदर बैठ के सुन रहे होते। इसके 10 साल से ये नाटक हम झेल रहे थे। मैं शादियों में गई हूँ, मम्मी के घर गई हूँ, सब बोलते थे दीदी शायद ना कोई अजीब सा व्रत रखती है जो 12 बजे तक बोलती नहीं है। तो वो पूरी जगह पे फेमस हो गई थी कि 12 बजे तक नहीं बोलती है। अभी भी पूछते हैं अभी भी वो व्रत रख रही हो क्या? मैं वहां हाँ कर देती हूँ, क्योंकि मुझे सुबह उठते ही बोलना बिल्कुल नहीं भाता है। बिल्कुल, मेरे को बहुत चिढ़ होती है जो सुबह उठते ही गुड मॉर्निंग भी बोलता है ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे वो शांति पसंद है जो सुबह उठने के बाद होती है ना। तो ये करने पर, यही तो ध्यान की अवस्था है। हम ध्यान क्यों करते हैं? हम एक स्थिति में जाने के लिए ध्यान कर रहे हैं। ध्यान मरते दम तक नहीं करना है, बेवकूफी है फिर तो। इसका मतलब प्रैक्टिस आपको हमेशा ही प्रैक्टिस ही करते रहोगे क्या? अंदर से शांत हो जाओ। ध्यान है कि मन को शांत करने की अवस्था, जीरो थॉट्स की अवस्था। जब कुछ बोलना ही नहीं है तो मन में विचार भी नहीं आएंगे। इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी। बोल कब आते हैं कि अगर कुछ बातें मन में चल रही है तभी आप उसके लिए कोई जवाब दोगे। तो जब कुछ कोई कॉन्वर्सेशन ही नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस बहुत रही है नीलम जी। मैं बहुत आश्रमों में 40 दिन 100 दिन रह के इस तरह मौन का प्रैक्टिस किया है।
जहाँ पे हमको बहुत मतलब आदत सी पड़ गई है कम बोलने की और कम मन को भी शांत करने की आदत। तो वो मैं अपने घर में भी प्रैक्टिस करती हूँ, तो ध्यान की जरूरत नहीं पड़ती। मुझे बहुत सारे मास्टर्स ने बोला कि आपको ध्यान करने की इसलिए आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि आप उस स्थिति में हो। अभी हम आप हमेशा ध्यान में रहती हो। मैं अपने बोल को बहुत समझ के ही बोलती हूँ, नहीं तो नहीं बोलती। घर में भी नहीं तो बाहर भी नहीं, कभी भी नहीं। इसको वो कहते हैं ध्यान की अवस्था। तो ध्यान की अवस्था में जाइए, बोलो तो इतना सही। और पत्री सर की सारी बातें मेरे लिए, वो सारे रूल्स वो ऐसे ही कहते थे, बोलो तो या अपने मतलब तुम्हारे कोई फायदे का हो या सुनने वाले का कोई उससे फायदा हो, वरना मत बोलो। समझ रहे हैं? एक ही बात मैंने गांठ बांध ली पत्री सर की ये बात। बोलना है तो तब बोलो जब बोलने वाले का फायदा हो या सुनने वाले का, वरना मत बोलो। और मैं ये 10 साल से करती आई हूँ, तो इसलिए मुझे पत्री सर की हर बात मुझे बहुत 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 अपने दिल के करीब लगती है, क्योंकि मैं उसी तरह जी रही हूँ जिससे पत्री सर के कॉन्सेप्ट्स हैं। यस सर, कहिए। कुमार सर, कुसुमा कुसुमाकर, का कुसुमाकर, हाँ। एक निवेदन है। हाँ जी। जैसे आप स्पीच दे रहे हैं, वो मेरे मन में क्या बात चल रही है या मुझे क्या तकलीफ है उसके बारे में आप बगैर बताए बोलते हैं, जिससे मेरी जो समस्या है या मेरा जो वर्जन है वो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। ऐसा होता है क्या? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। जबकि हम आपसे आपको न मैंने कुछ बताया है न कुछ किया है, और आप मेरे बारे में क्लियर करते हैं कि आपको ये समस्या है यस, और ये ऐसा हो सकता है, ये हो जाएगा। यस, इसको कहते होता हैं। है, ऐसा होता है। हाँ, होता है जब हम वननेस में होते हैं। आपके घर में अगर आप, स्पेशली ये माएं इस बात को बहुत अच्छे से समझेंगी कि बिना कुछ कहे आप अपने बच्चे की हर बात को समझ जाते हैं। जो एक बेबी है वो क्यों रो रहा है, माँ को बहुत अच्छे से पता है कि भूख लगने पर रो रहा है, या उसको पॉटी आई है इसलिए रो रहा है, या नींद आई है रो रहा है, या चिढ़ गया है सिर्फ चाहता है कि मम्मी उठाए इसलिए रो रहा है। एक रोने से मम्मी को पता चल जाता है। उसी तरह से घर में माँ को अपने बच्चे के हाव भाव से ही वो सारी बातें बता लगा सकती है। आप जस्ट ऐसे गुजर रहे होंगे, आज भी आपकी माँ अगर है, आपके मन की बात वो समझ जाएंगी। क्यों? क्योंकि वहां पर आपका रिश्ता है, लव एनर्जी है, वननेस है। तो जो वननेस में रहता है, जो स्वार्थी है, वो सिर्फ अपने माँ बच्चे के बीच में ये रिश्ता रखता है। लेकिन जब हम ध्यान में आते हैं, हम पूरे यूनिवर्स को एक मानने लगते हैं, बार बार ध्यान करके। इसलिए वननेस में चले जाएं तो आपको सबकी भावनाओं से आप कनेक्ट हो जाएंगे। अगर आपके सामने वाले को कुछ हो रहा है, आपको भी वही होगा, आपको समझ में आ जाएगा। फिर आप उसको गलत नहीं मानेंगे, फिर आप उसको और प्यार देंगे। इसी को तो लव कहते हैं। व्हाट इज लव? दूसरे के ओ, भाव को समझना ही तो लव है। जो थैंक यू साथ मैम, करते थैंक हैं यू, वो लव एनर्जी में रहते हैं। थैंक यू, वेरी वेरी थैंक। हाँ, इसलिए आपने अगर लॉट किसी ऑफ थैंक्स मैम। ज्योतिषी अगर आप किसी संत की बात कर रहे होंगे, तो वो हाई लेवल में होंगे एनर्जी में, मतलब हाई लव एनर्जी में। आपको देखते ही बता देंगे बच्चा तेरे लाइफ में ये सब हो रहा है, पूरा क्लियरली उनको समझ में आ जाएगा। हम खुद भी ध्यान करते हैं, मैं खुद भी ऐसे सब बातें करती हूँ, तो मुझे खुद आश्चर्य होता था ये बातें मुझे कैसे पता चली। मुझे तो ध्यान में कंप्लीटली दिखता भी है। मेरे साथ अगर कोई बैठ के ध्यान कर रहा है तो मैं उसके उसके मन की ही बात नहीं, मैं उसके पिछले जन्म की बात को भी देख लेती हूँ। जैसे मैं एक उदाहरण दूंगी, समय बहुत हो रहा है एक्चुअली। मैं बिहार में ध्यान प्रचार के लिए गई थी, तो वहां पे नालंदा गए थे हम। तो नालंदा में वहां पे मैंने सोचा कि जो गाइड हैं, गाइड लेके ही देखना चाहिए, क्योंकि बार बार थोड़ी ना जाते हैं नालंदा, पूरी बात को अच्छे से समझ लें। जी सर, आप उंगली उठा रहे हैं, रावत जी। जी कहिए। आप कंटिन्यू कर लीजिए, उसके बाद ओके। तो मैं गाइड लेके सब जगह गई, और उन्होंने जहां जहां बताया कि यहाँ पे स्टूडेंट्स उस जमाने में बैठ के ध्यान करते थे, तो मैं वहां वहां बैठ के मैं खुद भी ध्यान करने लगी। क्योंकि मुझे लगा अरे बाप रे, इतने सालों से वहां पे ध्यान हुआ होगा, उनकी एनर्जी तो रहेगी। एनर्जी कभी खत्म नहीं होती है।
एनर्जी रहती है, और अच्छी एनर्जी तो हमेशा के लिए रहती है। तो जहां जहां उन्होंने बताया कि स्टूडेंट्स ध्यान करते थे, मैं वहां ध्यान करने बैठती, थोड़ी देर, फिर आगे बढ़ती। पता नहीं कौन बोल रहा है। ओके। तो ऐसा हुआ कि म्यूट ऑन कर देते, एक मिनट। या तो उस गाइड को ना मतलब शक हुआ कि मैडम आप जहां चाहे वहां बैठ बैठ के ध्यान कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये कौन सा ध्यान है। तो मैंने कहा कि ऐसा एक ध्यान होता है, भाई हम तो वही सीखे हैं और बहुत सिखाने के लिए हम पूरे बिहार में घूम रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों इसके मुंह लगना, ये मतलब क्वेश्चन कर रहा है वो, उसको थोड़ी ना इंटरेस्ट है। तो सब जगह हुआ, उसमें लास्ट में क्या हुआ कि नालंदा में बहुत बड़े बड़े पत्थर होंगे, आपने फोटो अगर देखा होगा। तो उन्होंने कहा कि ये जो चौकोर आकार में है ना, यहाँ पे बैठ के लोग स्टूडेंट्स पहले ध्यान करते थे। तो मैंने कहा बड़ा बहुत अच्छी बात है, वहां पे तो बैठ के ध्यान करना चाहिए। लेकिन बिहार की गर्मी आप इमेजिन नहीं कर सकते, तवे से भी ज्यादा गर्म उस समय पे क्लाइमेट हो रहा था। ऑलमोस्ट 47 डिग्रीज का धूप था। और मैंने सोचा इन पत्थरों पे बैठेंगे तो बस हमारा तो आमलेट बन जाएगा। कैसे बैठेंगे। फिर मेरे मन में आया, नहीं, इस अवकाश को मैं खोना नहीं चाहती हूँ। भले मैं अपने दुपट्टे को ऐसे गोल गोल करके रख लूंगी, उसके ऊपर 1 मिनट ही सही मुझे बैठना ही है ध्यान में। और मैं गई और बैठने की कोशिश की। मैं बताती हूँ, उतना गर्म नहीं था जितना मैं डर रही थी, और सुकून मिला बैठ के, जो थक गए थे घूम घूम के, मतलब कंफर्टेबल गर्म था। और मैंने बहुत अच्छे से ध्यान किया। उस समय तक मेरे गाइड का काम हो चुका था, वो चला गया था दूसरों के पास। और जब मैं ध्यान करने बैठी, लोग वहां नहीं आ रहे थे क्योंकि ये खुले में था और धूप बहुत थी। फिर वो गाइड मुझे देखा कि अरे मैडम आप फिर से यहाँ पे बैठ के ध्यान कर रही हो। फिर मैंने उसको बुलाया, इधर आओ। तो वो बोला क्या ध्यान करते हो मैडम। मैंने बोला आओ बैठो मेरे साथ यहाँ पे, मैं बताती हूँ क्या कर रही हूँ मैं। तो उसको मैंने बोला आंखें बंद करो, उंगलियां फंसाओ, बैठो, ध्यान करो, सांसों पे ध्यान दो। तो मैं इसको गाइडेड मेडिटेशन कराने लगी। गाइडेड मेडिटेशन मुंह से कह रही हूँ, मैंने भी आंखें बंद कर रखी है, लेकिन मेरे अंदर विजन कुछ और पिक्चर चलने लगी। क्योंकि गाइड ने मुझे कहानी बताई थी कि नालंदा का कहानी क्या है। नालंदा एक कोचिंग सेंटर था उस समय का, विश्वविद्यालय, जहां पर एडमिशन लेने के लिए सिक्योरिटी गार्ड जो होते थे वो एग्जाम लेते थे। मतलब उस समय के गार्ड भी उतने इंटेलिजेंट थे। और वो कुछ प्रश्न पूछते, उसका जवाब मिलता, तभी कुछ और थोड़े से पैसे देकर उनको एडमिशन दिया जाता। वहां पे नो रिकमेंडेशन वगैरह कुछ नहीं चलता, ना राजा महाराजा के कहने पर किसी को अंदर छोड़ा जाता। तो मैंने देखा कि ये जो बंदा है आज गाइड बन के जो बैठा है, ये उस जमाने में एक स्टूडेंट बन के वहां आया था, लेकिन वो फेल हो गया। लेकिन वो फिर उसको गुस्सा आया। उसने कहा कि मुझे मुझे एडमिशन लेना ही है, मुझे जाना ही है। तो उन्होंने मना किया कि नहीं, आप फेल हो गए, हम आपको किसी भी हालत में नहीं देंगे एडमिशन। तो वो लड़ने झगड़ने पे आ गया और उसने मतलब चैलेंज किया, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले, देखना मैं अंदर जाके रहूंगा, मैं यहाँ पे एडमिशन लेके रहूंगा, तुम क्या, तुम्हारा बाप भी नहीं रोक सकता। इस तरह का उसने चैलेंज करके वो चला गया। तो वो हर जन्म में उसकी सोल उस बात को याद रखी, उसकी आत्मा को ये बात याद थी कि मुझे नालंदा में ही जाना है, मुझे नालंदा में जाना है, मुझे नालंदा में जाना है। और वो कई जन्म लेके नालंदा में आया, नालंदा विश्वविद्यालय में घूमा। लेकिन किस तरह, कभी चपरासी बनके, कभी गार्ड बनके, कभी गाइड बनके। लेकिन आत्मा अपना सोल पर्पस भूल गई कि क्यों जाना है नालंदा में, ज्ञान प्राप्ति के लिए। वो नहीं याद था उसको, जिद थी एंट्रेंस लेने की। तो मुझे याद आया कि देखिए आपकी जिद पूरी हुई, लेकिन क्यों आए हो ये भूल गए हो। लेकिन इस जन्म में आपने मास्टर्स की हेल्प ली कि मुझे अपना सोल पर्पस भी याद रहे। तो इसलिए मास्टर मेरे रूप में आके आज आपको याद दिला रहा है कि आपको ध्यान भी सिखा रहा है। और आप हर बार जब भी फ्री होंगे यहां बैठ के ध्यान करना, ताकि आपकी सोल जर्नी कंप्लीट हो जाए। तो जब मैं ये सारी बातें उसको एक्सप्लेन कर रही हूं, तो पहले तो मुझे खुद शक हो रहा था कि क्या मैं कोई ऐसे मनगढ़ंत कोई पिक्चर बना के बता रही हूं। लेकिन नहीं फ्रेंड्स, जब मैं उससे बात कर रही थी ना, जब हम कुछ बातें बहुत ही कोर से बोलते हैं ना, कोर
मेरे को हिंदी शब्द नहीं पता, जब अंदर से आती है आवाज, तो अंदर आपके अंदर एक कपकपी होती है, एक वाइब्रेशन होती है। तो मेरे अंदर जैसे डरने पर होते हैं ना पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़, तो मेरे ऐसे पेट में गुड़गुड़ हो रहा है और मेरी आंखों से आंसू बह रहे हैं और मैं उसको बोले जा रही हूँ ये सारी कहानी। तब मुझे लगा नहीं, इस बात में कोई तो सच्चाई है, और उसको वो मैसेज मिला। और फिर वो मेरे तो पैर छू के नमस्कार करके गया। मैंने बोला भैया मुझे मत करो, आपके गुरु ने, आपके मास्टर्स ने आप तक आपके सोल पर्पस को पहुंचा दिया है। जब जब समय मिले आप यहाँ पे ध्यान करना, क्योंकि ध्यान के प्लेस में आप 24/7 यहाँ रहने वाले हो। और कोई नया कोई आएगा उसको ध्यान सिखाओ ताकि आपका सोल जर्नी कंप्लीट हो। तो ये है ध्यान के अनुभव। ध्यान सिर्फ हम अपने कोई घुटनों के दर्द, पेट के दर्द, कैंसर की बीमारी ठीक करने के लिए नहीं कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। मैं अपने ये सारे अनुभव सबके साथ इसलिए शेयर करती हूँ ताकि सबको एक अवेयरनेस हो कि मैं ध्यान अपने लिए नहीं कर रही हूँ। हम ध्यान बहुतों के लिए कर रहे हैं, बहुतों को कुछ ना कुछ क्लियरेंस दिखाने के लिए, किसी और की मुक्ति के लिए भी मुझे ध्यान करना है। हमारे ध्यान की शक्ति, मुझे कुछ दिखता नहीं है, ध्यान में बैठी हूं मुझे कुछ दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि तुम्हारी शक्ति किसी और को हेल्प कर रही है। तुम्हें कुछ नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, क्योंकि तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है। समझ रहे हो? जब बड़े होटल में कुक खाना बनाता है, वो अपने लिए नहीं खाना बनाता है, वो पूरी दुनिया के लिए खाना बना रहा है। तो जिसको ध्यान में अनुभव नहीं आ रहा है, वो उसका ध्यान की शक्ति पूरे विश्व में जहां जरूरत है वहां पहुंच रही है। तो हम इस तरह के सेशंस में कुछ इस तरह की बातें जब करते हैं तो हमारे थोड़ा सा ज्ञानोदय होता है। पहचानो अपने अपने कर्तव्य को कि ध्यान में क्यों आए हैं हम। थैंक यू, बस बहुत समय हो गया। और पुष्कर जी आप हाथ उठा रहे थे तो आप जल्दी से अपनी बात रखिए ताकि हम दूसरों को डिस्टर्ब न करते हुए जल्दी से वाइंड अप करेंगे। कहिए। मैम एस्ट्रल ट्रैवल के बारे में क्या विचार है? तो अब तक जो बोला वो सब क्या था? ये तो आपको था भाई। आपको हुआ है एस्ट्रल ट्रैवल? रुकिए, देखिए हम कल भी ना इस तरह से रिकॉर्डिंग स्टॉप करने गए तो सेशन क्लोज हो गया। कुछ बातें रिकॉर्डिंग में नहीं करनी है। तो यस, एस्ट्रल ट्रैवल होते हैं, हर किसी के होते हैं। मैंने पहले दिन पहले मिनट जब ध्यान में बैठी हूँ तो मैं प्रेमनाथ सर के साथ बैठ के ध्यान किया। मैंने खूब एस्ट्रल ट्रैवल किया। मैंने अपने पास्ट लाइफ को देखा। पहले ही आधे 15 मिनट में मैंने बहुत कुछ देखा और अनुभव भी किया। तब मुझे पता चला यस होते हैं। पत्री सर जी के सामने भी जब मैंने मेडिटेशन किया तब भी मैंने बहुत ट्रैवल करके बहुत सारी विजन्स देखे, उनको भी बताए हैं उस समय पे। तो यस होते हैं। आपके प्रश्न का जवाब है तो सीधा सीधा उत्तर है यस, एस्ट्रल ट्रैवल होते हैं। ओके, थैंक यू। थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। या अब तक बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक धन्यवाद। पत्री सर का विशेष रूप से धन्यवाद कि हमें इतना ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म मिला जहां पे हम इस ऐसी बातों का डिस्कशन कर सकते हैं, अपने विजडम को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू पत्री जी, थैंक यू एस्ट्रल मास्टर्स, थैंक यू थैंक ऑल। यू मास्टर। थैंक यू। थैंक यू मास्टर। राधे राधे। राधे राधे। थैंक यू।